जूम के ऊपर, तो प्लीज जुड़िए, जुड़ाइए, उसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आप जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है। आप सीरियस पीपल हो, आपको कुछ जीवन में आगे बढ़ना है दोस्तों, लेकिन आप अगर जुड़ोगे तो आप ही सक्सेस हो जाओगे। इस बिजनेस का एक रूल है, आपके साथ आने वाले दोस्त को भी आप अगर सक्सेस बनाते हो तो आप सक्सेस हो सकते हो। इसलिए कृपया, अगर आप भी अभी भी लीग आपका दोस्त नहीं जुड़ा है तो उनको प्लीज जुड़ाइए। पता नहीं कौन सा एक वर्ड, कौन सा एक वाक्य आज जो ट्रेनिंग में बताया जाएगा उसका पूरा जिंदगी चेंज हो सकता है। मैंने कहा सुना है, किसी को हम लोग एक बार खाना खिला सकते हैं, लेकिन बोलते ना मच्छी पकड़ने को दे सकते हैं, लेकिन उसको एक बार मच्छी कैसे पकड़ना है ये अगर बताओगे तो जीवन भर वो आपका ऋणी रहेगा। आज कंटाला मत कीजिए और जूम के ऊपर उसको बुलाइए, अभी भी वक्त है, अभी भी 2-3 मिनट जाने दो, हम लोग जब तक राह देख सकते हैं, लेकिन दोस्त को या फ्रेंड को, आपके रिलेटिव को जो जुड़ा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको जरूर बुलाइए। ये पहली बात। सेकेंड बात, अभी बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मालूम है, जो फील्ड में होते हैं और जो यहाँ वहाँ होते हैं, आराम से बोलते हैं, उन लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये जूम के ऊपर प्रोग्राम क्यों अटेंड करना है, क्योंकि जूम के ऊपर प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो बहुत एक इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई कैमरा ही ऑन रखो। इसलिए बहुत सारे लोग ना जूम के ऊपर नहीं जुड़ते हैं और लिंक, यूट्यूब की लिंक की राह देखते हैं। दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा जूम के ऊपर जुड़िए, उसके पीछे एक साइकोलॉजी है। अगर आप जूम के ऊपर जुड़ते हो, अगर आप जूम के ऊपर अच्छी तरह से बातें सीखते हो, तो शायद मेरी और आपकी एनर्जी कहाँ ट्रांसमिट हो सकती है, रूबरू आप मुझे देख सकते हो। और आपने बोला भी, चलो बहुत सारे अपने डायमंड लोग आपने इसमें बैठे बैठे हुए डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे है, बोलेंगे मैडम यूट्यूब में देखना क्या प्रॉब्लम है, वहां पर भी तो आप दिखोगे। नहीं दोस्तों, अगर यूट्यूब के ऊपर ये खत्म होने के बाद आराम से कभी रात को, कल, परसों, 2025 में, 2022 में, 2019 में, 20 में, 21 में कभी आप यूट्यूब के ऊपर देखोगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। क्यों? यूट्यूब के ऊपर मेरे जैसे हजारों ट्रेनर है, यूट्यूब के ऊपर भरना पड़ा वीडियो का। अगर वहां पे हम लोग सीख के डायमंड हो सकते थे, पैसा कमा सकते थे, तो अभी तक तो हमें होना चाहिए था। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जूम के, मेरा ही ट्रेनिंग नहीं, किसी का भी ट्रेनिंग होता है दोस्तों, प्लीज जूम के ऊपर ही जुड़िए, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और थर्ड पॉइंट, जहां कहाँ बैठे हैं जरा कैमरा में बैठिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो 1 वे नहीं होने वाला है, 2 वे सेशन होने वाला है। मैं कितना बात करूं आपसे अकेले में, तो थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाए ना। मुझे आज बहुत सारे खूबसूरत चेहरे दिखते हैं, देखो लेडीज कैसे मस्त हंस रहे, मेरा भी खून बढ़ता है। जैसे सुवर्णा मैडम अपने बच्चे के साथ, बच्चे है क्या, बच्चे के साथ जुड़े हैं, और हमारी भारती मैडम जुड़े हैं, आज उनका उपवास है। फिर हमारे बोलते ना प्रजापति मैडम जुड़े हैं, हमारी सरोजा मैडम जुड़ी है, भाई माफ कर देना जिसका नाम नहीं लिया उनका। और बहुत सारे रवि गुरु जुड़े कोल्हापुर से, और हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और हमारे निर्मला प्रजापति मैडम जुड़े हैं। भाई जरा जरा उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। यूपी से जुड़े हैं। देखो क्या है ना दोस्तों, हमारे लिए ट्रेनिंग यहाँ पे फिजिकली है, जैसे सैटरडे में है, लेकिन उनके लिए नहीं है। देखो अभी फटाफट जैसे मैं नाम लेती हूँ ना, तो पहले लेडीज लोग अगर अपना वीडियो ऑन करते हैं, ये अच्छी बात है। चलो मैडम मेरा भी नाम लीजिए, देखिए संगीता मैडम जुड़े हैं, और हमारे रीना गुप्ता मैडम जुड़े हैं, हमारे खराज सर जुड़े हैं, हमारे, चलो बाकी जो फोटो में है। दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आज के लिए, प्लीज आप जरा वीडियो के ऊपर आइए। क्यों? अगर फोटो में आओगे तो फोटो में चेक मिलेगा, ऐसा होता ना, चेक वो फोटो में मिलेगा। अगर आप रूबरू दिखोगे तो आपको क्या होता है, वो चेक भी है ना, वो अपने को रियल में मिलेगा। चलो मजाक किया आपको, बहुत अच्छा अपना सेशन होने वाला है। पहला इंट्रोडक्शन का सेशन होगा जिसमें मैं मेरे बारे में बताऊंगी। सेकेंड सेशन इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहूंगी। और पहला 1,000 का चेक कैसे आ सकता है, देखो अभी श्वेता मैडम भी जुड़ी है चेन्नई से। भाई हमारे कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते हैं भाई, अच्छा लगता है। सब लोग आप हंसते हो ना, और जरा जुड़ के मुझे रिस्पॉन्स देते हो ना, तो मेरा खून बढ़ता है, सच्ची में रियली 2 किलो का खून बढ़ता है। हाँ, ठीक है। देखो अभी हमारे निकिता मैडम भी हंसते हैं, परमा सर है, अच्छा लगता है सब लोग को। बाकी का नाम नहीं लिया तो मुझे माफ कर देना, नहीं तो बाद में पता नहीं मैडम कहाँ मिलोगे, बताओ ऐसे बोलोगे तो ठीक है। जिनका नाम नहीं लिया तो बीच बीच में नाम लूंगी।
और थर्ड सेशन अपना होगा 1000 रुपया। इस बिजनेस में पहला जो चेक आता है वो कैसे हम लोग ले सकते हैं, उसके बारे में आपको कुछ सीक्रेट बताऊंगी। और चौथा सेशन बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। वो सेशन में हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। आपका पहला चेक, क्या बोला मैंने, आपका पहला चेक जब भी आपको मिला, मैं 5-10 लोगों को पूछूंगी, हैंड रेस किया हुआ उनको पूछूंगी कि आप लोग को जब भी पहला चेक आया तो आप लोग को कैसे लगा। अभी आप बोलोगे मैडम पहला ही चेक क्यों, जैसे पहला प्यार होता है, पहली शादी होती है, सॉरी, पहली शादी, पहला कॉलेज का दिन, देखो गजेंद्र सर भी जुड़े हैं, पहला क्या स्कूल का दिन, पहली सैलरी, जब शादी होने के बाद पहले खाना पकाती है बहू जाकर, वो पहली बात होती है ना, उसमें बहुत मजा आता है। तो आपको पहला चेक कैसे लगा, वो चौथे सेशन में प्रोग्राम होने वाला है। तो आज का सेशन जरा जमदार होगा। और मैं हर बार आपको बताती हूँ दोस्तों, अगर आप लोग एक्साइटमेंट में रहोगे ना तो लक्ष्मी उसके पास आती है। थके हुए लोग, सोए हुए लोग, जो फोटो में है सिर्फ, देखो टेके हुए लोग, आराम से बैठे हुए लोग, उनके पास लक्ष्मी भी बोलती है जरा आऊंगी लेकिन 2025 में आऊंगी। तो चलो मजाक कर रही हूँ। तो हम लोग आज का सेशन बढ़िया करेंगे। और पहले तो मैं, जो निर्मला मैडम बैठी है, उन्होंने एटीसी किया है दोस्तों, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर बने हैं, गांव में रहती हुई भी, उनको भी मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी। बहुत बढ़िया मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे 2 मिनट दीजिए दोस्तों, मैं आती हूँ। कुछ भी कहने से पहले, मेरा सेशन शुरू करने से पहले, मैं एक शख्स का नाम लेना चाहूंगी, हमारी कंपनी के डायमंड लीडर संतोष कुमार सिंह सर, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था। सर, आपकी वजह से इस इंडस्ट्री में आई हूँ। मेरे सपनों के साथ बहुत सारे लोगों के सपने पूरा करने का एटलीस्ट मेरे पास आत्मविश्वास आया है। सर को मैं प्रणाम करती हूँ। सर, जहां कहा है मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। उसके साथ में बिजनेस में लाने वाले, पल पल सपोर्ट करने वाले आप सबके मेंटर, मेरे भी मेंटर, कंपनी के आइकॉन, कंपनी के बोलते हैं ना सर्टिफाइड ट्रेनर, एमबी क्वालिफाइड हमारे अरविंद प्रजापति सर, उनको भी तहे दिल से यहाँ से अभिवादन करती हूँ। सर, आपकी वजह से आज बोलने की ताकत आई है, बराबर। उसके साथ में पल पल सपोर्ट करने वाले, बोलते ना मिनटों का भी अगर जिनके पास जवाब है, हर पल सपोर्ट करते हैं, अपने मम्मी पापा के जैसा साय के साथ रहते हैं, ऐसे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु, हमारे कंपनी के अपकमिंग आर्टिस्ट लीडर दिग्विजय सर को भी मैं तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। सर, आपकी वजह से हम सब यहाँ पे पॉजिटिवली आकर बैठे हुए हैं। और उसके साथ में मेरी प्यारी टीम, उसके बिना निर्मला परमार अधूरी है, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी लोग दोस्तों, आज आप लोग बैठे हो, रियल बोलती, कसम से बोलती हूँ, आप लोग ना फाड़ के रखने वाले हो माय लाइफ में, आप लोग इतिहास बनाने वाले लोग बैठे हैं। नहीं तो इसी टाइम के, इसी माहौल में बहुत सारे लोग ऐसे है ना, वो सोए हुए होंगे, बहुत सारे लोग कहाँ पर खाना खाते हुए होंगे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। ऐसे आप सभी लोगों को निर्मला परमार तहे दिल से बोलते ना, एक सैल्यूट करती है। आप लोग कल के डायमंड हो सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं शेयरिंग करती हूँ मेरी स्लाइड, उसके बाद में हम लोग जाएंगे इस बिजनेस में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ट्रेनर नहीं हूं मैं, जो मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के माध्यम से, वो मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। कुछ गलती होगी तो माफ कर देना, ठीक है। ओके, 2 मिनट दीजिए मुझे, जरा जाती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, जब तक कहा वहां जाना मत दोस्तों, वेट। और उसके बाद में 2 मिनट, थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दोस्तों। आज आपको मजा आएगा जब भी मैं आपको कुछ बताऊंगी, तो बहुत बढ़िया रहेगा अपना आज का सेशन, ठीक है। चलो, ओके। तो जरा आपको सबको दिख रहा है, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है दोस्तों। यस भाई, दिख रहा है तो हाँ बोलना। हाँ, मुझे थोड़ा सुनने को कम आता है। ओके, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले तो हमारे मेंटर हैं। देखो दोस्तों, कभी भी हम लोग पूजा करते हैं, कितना भी हम लोग बड़ा काम करते हैं, तो हमारे मेंटर, हमारे गुरु को कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मेरे सभी मेंटर जितने हैं, उसमें पहले हमारे महागुरु, कंपनी के फाउंडर, माय लाइफ अपने टीम फोर्स के फाउंडर, बेटा 1 मिनट,
जस्ट वेट। हाँ, एक मिनट सर। मुझे ये चाहिए फोटो। ठीक है, सॉरी। तो जरा मुझे क्या, मैं दूर से देख रही हूँ। माय मेंटर है सभी लोग, अपने टीम फोर्स के फाउंडर लीडर। देखो दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में हम लोग आए हैं, हमें इंडस्ट्री के बारे में, हमारे साथ कौन गुरु काम करते हैं, कौन फाउंडर है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे टीम फोर्स के फाउंडर शिव कुमार सर, जो केरल में आज रहते हैं, हफ्ते का 2,10,000 3 आईडी से लेते हैं, ऐसे हमारे प्रथम गुरु शिव कुमार सर, उनको भी वंदन करती हूँ। उसके साथ में आप सभी लोगों को पता है, मेरे गुरु संतोष कुमार सिंह सर, आज कंपनी के डायमंड लीडर, उनको भी मैं अभिवादन करती हूँ। उसके साथ में राजन सर आपको दिख रहे दोस्तों, उनको भी मैं अभिवादन करती हूँ। वो भी डायमंड है और आज एक सेलिब्रिटी का लाइफ जी रहे हैं। उसके साथ में जरा सर के लिए क्लैपिंग हो जाए दोस्तों। जरा मूड में रहिए सब आज, और जरा क्लैपिंग करते रहिए। क्लैपिंग करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा सबको। हमारे कंपनी के एनटीसी प्लस एमरल्ड लीडर, उनको भी अभिवादन करती हूँ दोस्तों फिर एक बार, हमारे अरविंद प्रजापति सर। और उसके साथ में आप सभी लोग, हर बच्चा जानता है गांव का एक कौन है सर, हमारे दिग्विजय सर, बराबर ना। दिग्विजय सर जो अपकमिंग आरटीसी लीडर है, उन्होंने भी एक शानदार गाड़ी ली हुई है जो यूपी में है, बहुत चंद दिनों में हमें वो दिखेगी। ऐसे हमारे ग्रेट गुरु दिग्विजय सर, ये सभी लोग हैं दोस्तों, इनको मैं प्रणाम करती हूँ और मेरा जर्नी स्टार्ट करती हूँ। ये माय लाइफ में मैं कैसे आई, उसके पहले की मेरी क्या लाइफ थी, वो जरा मैं 5 मिनट में आपके सामने पेश करना चाहूंगी दोस्तों। इस बिजनेस में आने के पहले मैं एक टीचर हुआ करती थी, और उसके भी पहले हम लोग एक बिजनेस करते थे। बहुत ही अच्छी लाइफ हम लोगों की चल रही थी। आप लोग जो नीचे देख रहे हो, हम लोग ने हमारे कंपनी के माध्यम से एक छोटी क्विड कार ली है, जो आप लोग देख रहे हो, और बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी हमारी, बराबर ना। उसके साथ में आप देख सकते हो मेरी लड़की है, और बाजू में है वो मेरे हस्बैंड है विनोद परमार सर, जो सभी लोग पहचानते हैं। और हम लोग बहुत अच्छी तरह से लाइफ अच्छा जी रहे थे, का अच्छी लाइफ जी रहे थे हमारे बिजनेस में। और एक बोलते ना त्रिदेव घर में, बहुत अच्छी तरह से हमारी जिंदगी हम लोग बसर कर रहे थे। और बाद में इसे आप लोग देख रहे हो, हम लोग ने जो क्विड कार लिया था, मेरी लड़की के बर्थडे के टाइम मैंने लिया था 8 जून को। तो आप देख रहे हो कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पे परमार सर है, यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं हमारे गाड़ी की, और मेरी लड़की है। और उसके साथ में मैंने गाड़ी की चाबी हाथ में लिए दोस्तों। देखो नसीब कैसे कभी कभी क्या पलटता है, वो दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। हमें माई लाइफ क्यों करना जरूरी है, ये भी मैं आपको इस माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। ये मोमेंट है, मेरे हैप्पी जीवन के मोमेंट है, वो मैं भूल नहीं सकती हूँ। एक गाड़ी के लिए देखे परमार सर यहाँ पर खड़े हैं, हम लोग ने गाड़ी लिए, हमारे बिजनेस माई लाइफ का नहीं, जब हम लोग खुद का हमारा बिजनेस करते थे, 2018 की बात है, जब की हमारी गाड़ी है। मैं पूजा कर रही हूँ गाड़ी की, आप देख रहे हो। और बहुत ही अच्छी तरह से नारियल फोड़ रहे परमार सर अपनी गाड़ी की, मेरी सब बहन खड़ी है। ऐसे हमारा दिन बहुत ही अच्छा, हम लोग सुखी संपन्न परिवार के लोग हुआ करते थे, आज भी है। और उसी वक्त क्या हुआ दोस्तों, पीछे जाऊंगी फिर से, हमारा बिजनेस जो चल रहा था उसको ग्रहण लगा। ग्रहण लगा और बोलते ना, वो जो कुछ एक्सवाइजेड बिजनेस था, उसमें हम लोग ने 25 लाख का, उसमें क्या हुआ, हम लोग का टोटा हुआ, हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान नुकसान हुआ। और बोलते ना अर्थ से लेके फर्श पर गिरने की क्या आई, एक बोलते ना नौबत आई दोस्तों। बहुत सारे मैंने 5 स्टार होटल में मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे एंजॉय किए थे, मेरी लड़की ने भी एंजॉय किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ने हार नहीं मानी थी। क्योंकि मुझे कहने के लिए खुशी होती है दोस्तों, मेरे जीवन में मौका आया माई लाइफ का। और उस वक्त ऐसी कंडीशन मेरे जीवन में आई थी कि इतना बड़ा बिजनेस होते हुए भी मैं एक स्कूल में टीचर का काम करती थी, और मुझे 12,000 फिलहाल सैलरी था। अच्छे दिन मैं सिर्फ ड्रीम उसका देख रही थी, पूरे नहीं हो पा रहे थे मेरे स्कूल के माध्यम से। स्कूल में भले मैं टीचर थी, लेकिन मेरा सपना तब भी बड़ा था कि इतना सारा लॉस जो हुआ है मेरा 25-30 लाख का, वो मुझे फिर से भरना था। इसलिए मैं परमार सर के साथ फिर से इस बिजनेस में खड़ी रही, और भगवान ने दोस्तों, सचमुच बोलती हूँ, आज दिल दिमाग ध्यान से सुनना, मेरी रियल स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोग शिद्दत से कुछ भी चीज मांगते हो ना भगवान के पास, तो भगवान आपको देता है। और मेरी लाइफ में माय लाइफ आया, लॉस हुआ था, नुकसान हुआ था, फिर से उभरना था, मेरी लड़की को डॉक्टर बनाने का था। ऐसी लाइफ जी रहे थे ना कि लोग हमारे पर बोलते ना,
एक क्या जलते बोलते ना, हम ये करते थे, सराहना करते थे, कितनी लाइफ अच्छी जी रहे इन लोग। मैं गाड़ी के सिवा नीचे पाँव नहीं रखती थी, और ऐसे वक्त में, ऐसे अगर फर्श के ऊपर आने के बाद मुझे माई लाइफ जैसा मौका मिला, और मेरे लड़की का फिर से डॉक्टर बनने का सपना मुझे उसमें से दिखने लगा, और मैं इस बिजनेस को एक मिलेनियर बिजनेस की तरफ से देख रही थी। मुझे पता नहीं आप लोग कैसे आज देख रहे हो बिजनेस को, लेकिन मैं बिलेनियर, इसमें मैं करोड़पति हो जाऊंगी, ऐसा सोच लेकर मैं बिजनेस में आई, रात दिन मैं काम कर रही थी। ये मेरा गोवा का ये है, मैं बाहर बाहर रोज जाती थी। मैंने गोवा, मडगांव, हर जगह काम किया, मैंने पुणे में काम किया, हर जगह में काम करते करते मैंने फिर से मेरा जो लाइफ था, धीरे धीरे हम लोग हमारा लाइफ ला रहे थे। मुझे कहने के लिए बहुत खुशी होती है दोस्तों, मैंने रात दिन काम किया। आज हम लोग एक दो प्लान निकालते तो हम लोग थक जाते हैं, लेकिन आप देखो दिग्विजय सर भी हमारे साथ है। यहाँ पे अगर बिजनेस करना है तो हमारे मेंटर का हाथ, हमारे अपलाइन का हाथ हमारे सिर के ऊपर रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम लोग रात दिन प्लान निकाल देते, मैं एक एक दिन में 10-10 प्लान निकाल देती दोस्तों, क्योंकि मेरा जो नुकसान हुआ था, मुझे वो लाइफ फिर से जीने थी दोस्तों। और मेरे साथ, मेरे कहने के लिए बहुत खुशी होती है दोस्तों, मेरे साथ मेरे कंपनी के डायमंड भी खड़े थे, और मेरे साथ मेरे दिग्विजय सर भी खड़े थे, मेरे साथ अरविंद प्रजापति भी खड़े थे, और मेरी प्यारी टीम भी खड़ी थी। ऐसा रात दिन हम लोग काम करते थे। देखो यहाँ पर एक फोटो में दिखा रही हूँ जानबूझ के, आप लोग बोलते प्रोडक्ट का, आजकल मैं खाली सेलिब्रेशन के लिए जाती हूँ, लेकिन आप देखिए मैं भी ऐसा क्या लगाती थी, ऐसा मैं ये लगाती थी जैसे हम लोग प्रोडक्ट का लगाते ना, हर जगह, हर जगह मैदान में जाकर, क्या रास्ते पे जाकर, अगर 26 जनवरी कुछ भी है तो हम लोग ऐसा कार्यक्रम करते थे। जब भी नहीं ऐसा लगता था अरे रास्ते के ऊपर जाकर प्रोडक्ट कैसे दिखाओ, ये क्या बिजनेस है, ऐसा मैं कभी नहीं सोचती थी, मैं करते रहती थी, क्योंकि बिजनेस की ताकत मुझे पता चली थी दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग ऐसे करते करते थोड़ा मैं बिजनेस में आगे बढ़ी दोस्तों, और मेरा पहला आरटीपी हुआ, आप लोग देख रहे हो हमारे डायमंड सर, अरविंद प्रजापति सर, दिग्विजय सर, सभी के साथ मैं डायमंड के साथ पहला मेरा आरटीपी हुआ था। मैं बच्चों को हर बार बोलती हूँ आरटीपी हमारा जीवन चेंज करता है, और वहां से मुझे एक्चुअल बिजनेस क्या हुआ उसकी ताकत पता चली, और उसके बाद मैं जिंदगी में कभी रुकी नहीं दोस्तों। हम लोग ने एंजॉय भी बहुत किया। हम लोग समुद्र किनारे पे जाकर, देखो हमारे संतोष सर यहाँ पे बैठे हैं, जो इनिशियल लेवल में मेरे साथ मेरे टीम के लिए आते थे, ये मेरी टीम है, और हम लोग एंजॉय करते थे ऐसा समुद्र किनारे, और वहां पे वो भी सर आते थे और हम लोग काम करते थे। उसके साथ में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा डीटीसी का फंक्शन इतने सारे लोगों के सामने विद इन 1 ईयर में मैंने इतना सारा काम किया कि मैं 1.5 1.5 साल में मैं डीटीसी बन गई कंपनी की। क्यों इतना जल्दी क्यों बन गई, ये मेरी टीम है पूरी, और मुझे बहुत सराहना कर रहे हैं। देखो दोस्तों हमने भी काम किया है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम क्या कर रहे हो, आज तो अच्छा लाइफ जी रहे, नहीं, उसके पहले, अच्छे लाइफ के पहले बुरा लाइफ देखना बहुत जरूरी होता है। ये देखो मेरी सिर्फ टीम है, और उसके साथ मेरा सब ये हो रहा था डीटीसी फंक्शन, और उसके साथ में आप बिलीव नहीं करोगे ड्रीम डे का फंक्शन होता है जहाँ पे 80,000 लोग आते हैं, उसमें भी हम लोग है। जहाँ पे ड्रीम डे होता है कंपनी का, पनवेल में हुआ था। देखिए नारायण सर, आज नारायण सर मेरे साथ हरदम खड़े रहते हैं, हमारे ऐसे नारायण, ग्रेट नारायण सर मेरे साथ खड़े हैं, उनको मैं सैल्यूट करना चाहूंगी। देखो 80,000 प्लस लोग यहाँ पर है, और हम लोग ने ड्रीम डे किया था। देखिए सब लोग है हमारे साथ में, परमार सर दिख रहे हैं, ये सब 80,000 लोग, उनकी ताकत माई लाइफ की हमें दिख रही है। ऐसे करते करते जर्नी आगे बढ़ी। ये बिजनेस में एक अच्छी बात है दोस्तों कि इस बिजनेस में हम लोग मेहनत तो करते, उसके साथ में हम लोग बहुत एंजॉयमेंट भी करते हैं। तो हमारे फैमिली के साथ, हम लोग बच्चों के साथ एंजॉयमेंट भी कर रहे थे, अच्छी लाइफ चल रही थी, और उसमें एक फिर से बोलते ना अच्छी लाइफ जी रही थी। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगी दोस्तों, कभी भी अच्छी लाइफ चली ना तो कहाँ पर संकट है ऐसे कभी भी जान लो। इसी जी कभी भी सीधा नहीं चाहिए, वो आड़ा टेढ़ा चाहिए। और इसी दौरान आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, कोरोना आया, कोरोना आया अगले साल में और फिर से वही स्थिति आने लगी, लेकिन डरी नहीं, डटी रही बिजनेस में। आपको बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, मैं आपके सामने जो बैठी हूँ ना, इसी लॉकडाउन में मैं जेटी से हो गया 10 लाख का बिजनेस मैंने किया, पहले लॉकडाउन में, अभी का नहीं, अभी मैं एसटी से जा रही हूँ। और आप देख रहे दिग्विजय सर हमें ऐसा प्रोडक्ट ला के देते थे, ऐसा प्रोडक्ट हम लोग हर एक दूसरे के घर पे पहुंचाते थे, लॉकडाउन का टाइम है। और बिलीव नहीं करोगे इतना ही नहीं, ये हमें एलिस मैडम दिख रहे हैं, कंपनी के डायमंड लीडर, 1.5 साल पहले की बात है, कंपनी के डायमंड लीडर ने खुद एलिस मैडम को देखो प्रोडक्ट पहुंचाया है। देखो
एक प्रोडक्ट है और एलिस मैडम को थाना में उन्होंने प्रोडक्ट पहुंचाया था। एनएके हर लीडर लॉकडाउन में हमें हेल्प करता था। यही इस कंपनी की ब्यूटी है दोस्तों, हमारे पास सब लीडर हमें सपोर्ट करते हैं और फिर एक नया दौर शुरू हुआ दोस्तों। और हमारे साथ मुझे कहने के लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है, हमारे साथ परमार सर की जो फ्रेंड है हमारी भारती मैडम, बोलते हैं डायमंड होके हमारे साथ में आ गई। मैडम मैं कभी नहीं भूलूंगी आपको, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन शुरू ही हो रहा था और भारती मैडम फिर से आई। ये बिजनेस की एक ब्यूटी है दोस्तों, खाली बिजनेस में टिके रहना, टिके रहना, अकेले रहोगे तो भी डरना मत, भगवान आपके साथ होता है। भारती मैडम ने सपोर्ट दिया, इसके साथ में रीना मैडम आप देख रहे हैं, वो भी हमारे जैसे आए, आज हमारे फैमिली की हिस्सा है और ये हमारे बिजनेस में आए, बिजनेस आगे होता रहा। देखो आप देख रहे हो हम लोग फंक्शन मनाते हैं, देखो लॉकडाउन में आप सब देख रहे हो हम लोग ऐसा कर रहे थे, ऐसे देखिए, ये तो आप सभी लोगों को पता है अभी का, है ना। इसलिए आप देखते हो कभी कि मैं आज भी ये बिजनेस को बहुत शिक्कत से करती हूँ। देखिए हमारे अभी की टीम है, ये जो हमारे सुगंधा मैडम बैठे हैं, भाग्यश्री मैडम बैठे हैं, अरविंद सर बैठे हैं, हमारे यहाँ पे दिग्विजय सर बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, चंद्र प्रकाश सर है और रीना गुप्ता मैडम है, सभी लोग बैठे हैं, निकिता मैडम है, संगीता मैडम है, संगीता सिंह मैडम है। ये हमारे मैडम ने, हमारे दोस्त है, हमारे आने वाले दिनों में हमारे बोलते ना डायमंड है, जो हमारे साथ एक साथ खड़े थे बराबर। ये मेरी जर्नी हो गई दोस्तों। इस जर्नी से आप लोग कुछ सीखो कि अगर हम लोग कितने भी बड़े हैं, लेकिन एक माई लाइफ का हाथ, माई लाइफ का सहारा आपके साथ है तो डरने की बात नहीं दोस्तों। जहां आपको पहुंचना है वहां आप जरूर पहुंचोगे, लेकिन उसके लिए देखो एक यहाँ पे चित्र बता, बिलीव इन योर सेल्फ, आपके ऊपर आपको भरोसा होना बहुत जरूरी है। और माई लाइफ के पहले, पानी पी रही हूँ, माई लाइफ के पहले बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा क्या है आपके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, एक मेंबर पकड़ने का बिजनेस है, इसमें आपके सारे सपने पूरे नहीं हो सकते। लेकिन माई लाइफ में आने के बाद आप लोग को अंदर से लगा होगा यस मैं भी डायमंड बन सकता हूँ। दोस्तों कभी भी बिजनेस में सक्सेस होना है तो पहले अपने आप के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। देखो ऊपर से वो क्या दिख रही बिल्ली, लेकिन उसके अंदर से इतना विश्वास पैदा हुआ कि वो शेर का बच्चा बन गया, ऐसे इस फोटो में दिख रहे। तो पहला हमें अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। सेकेंड बात दोस्तों, अगर हमें इस बिजनेस में डायमंड बनना है, अगर इस बिजनेस में हमें बहुत अच्छी आगे बढ़ना है, डायमंडशिप लेनी है, तो अगर डायमंडशिप पानी है तो छोड़ दो मनमानी। इसका मतलब ये है अगर हमें बहुत कुछ बड़ा लेवल पार करना है तो सिस्टम के साथ जाना बहुत जरूरी है। चलो हम लोग जूम में बैठे, कैसे भी बैठे, फोटो नहीं तो भी चलेगा, वीडियो नहीं चलेगा, सुबह का गुरुकुल अटेंड नहीं करेंगे चलेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक वड़ा पाव की गाड़ी लगाएंगे ना, उसमें भी सिस्टम होता है। कुछ भी एक छोटा सा बिजनेस करते हैं उसमें भी सिस्टम होता है। आप लोग किसी 50-60 हजार का एक दुकान खोलोगे ना, उसमें भी आप लोग सुबह 9 बजे बराबर जाते हो, रात को 11 बजे आते हो। हर चीज के लिए सिस्टम चाहिए। सिस्टम कहता है गुरुकुल में आइए। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सामने बैठकर कि आप लोग सिस्टम में हो इसलिए ट्रेनिंग में हो, आज सिस्टम में हो इसलिए यूपी के लोग आज भी इस ट्रेनिंग में बैठे हैं दोस्तों। सैल्यूट करना चाहूंगी मुंबई के लोगों को, यूपी के लोगों को, राजस्थान से जुड़े लोगों को, पुणे से जुड़े लोगों को, सभी लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ दोस्तों। तो मनमानी नहीं करनी चाहिए। इस सिस्टम, कुछ सिस्टम होता है, तो सिस्टम बहुत जरूरी होता है। सिस्टम से हम लोग रहेंगे तो ही डायमंड तक पहुंचेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। इतिहास, भारत में मार्केटिंग बोले ना, नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बहुत अच्छा और बड़ा है, बड़ा ना, ये आपको सबको पता है, ये पढ़ लेना। इसके आगे नहीं जाऊंगी, मेरी कंपनी के बारे में बात करूंगी, जिस कंपनी में मेरे सारे सपने पूरे हो रहे, मेरे आने वाले सभी लोगों का सपना पूरा, ऐसे माई लाइफ कंपनी को मैं तहे दिल से यहाँ से नमस्कार करती हूँ दोस्तों। आप जहाँ बैठे तो एक मंदिर समझकर और भगवान समझकर उधर से नमस्कार करना, सारे सपने आपके भी पूरे हो सकते हैं। जैसे आज माई लाइफ की वजह से मेरी लड़की डॉक्टर बन रही है, आने वाले लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके सपने माई लाइफ की वजह से पूरे हो रहे हैं। इतना ताकतवर बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, क्या 25 साल से चल रहा है, 25,000 करोड़ का टर्न हो रहा है। ये मैं क्यों बताना चाहती हूँ, इतनी माई लाइफ में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ताकत है। लेकिन फिर सवाल आता है पेशेंस का। क्या होता है ना, इस बिजनेस से हम लोग जब जब आते हैं ना दोस्तों, तो हम लोग ना जल्दबाजी करते हैं। हमें क्या लगता है आज भी बोया है कल उगना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। आप
जब तक आप करोड़पति नहीं बनते हैं, आप जब तक तरक्की नहीं करते हो, देखो झाड़ मैंने बताया, स्लाइड मैंने तैयार किया है, उसमें झाड़ देखिए, वो भी आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर कुछ नहीं तो आज ये वाक्य पढ़ना बहुत बड़ा है, काम शुरू किया है तो खत्म भी करो। पेड़ के नीचे भगवान की टूटी मूर्ति देखकर समझ आता है कि परिस्थिति चाहे किसी भी कैसी भी हो, खुद को कभी टूटने मत देना दोस्तों। यही इससे सीख मिलती है, डटे रहना, पेशेंस के साथ काम करना। अभी आप बोलेंगे बिल्ली और हाथी क्या है, तो आपको इसके लिए मैं स्टोरी बताना चाहूंगी। बिल्ली और जो ये दिख रहे हैं ना हाथी लोग, ये आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड थे दोस्तों। हाँ, और क्या हुआ, एक साथ उन लोग प्रेग्नेंट हो गए। प्रेग्नेंट का मतलब उन लोग का पेट में बच्चा रह गया, दोनों का एक साथ में। लेकिन 4-5 महीने के अंदर ये जो बिल्ली थी उसने क्या किया, 7-8 बच्चों को जन्म दिया। और उस बच्चों को देखने के लिए हाथी क्या उसके घर पे गई। तब बिल्ली ने पूछा, अरे भाई अभी तू तो बोली थी प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन तेरे पेट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कभी तेरा हो जाएगा, सचमुच है ना? ऐसा उसको पूछती है। हाथी सिर्फ हंसती है और निकल जाती है। फिर दूसरे साल 6 महीने के बाद फिर बिल्ली जन्म देती है बच्चों को। फिर हाथी उसको वेलकम करने जाती है बिल्ली के घर पे। फिर बिल्ली पूछती है, अरे भाई हाथी अभी तो कुछ नहीं है ना, सचमुच? ऐसे फिर से पूछती है हाथी, फिर हंसती है, क्योंकि उसके पेट में बच्चा तो था लेकिन बाहर अभी तक नहीं आया था। तीसरे 6 महीने में फिर से बिल्ली को 6-7 बच्चे, 8-10 बच्चे होते हैं। फिर देखने जाती है तो बिल्ली फिर पूछती है, मुझे तो लगता है तेरे पेट में शायद बच्चा नहीं है, तो ऐसे ही उल्लू बना रही है। तब हाथी को रहा नहीं गया, हथनी को, और उसने बोला, बिल्ली ताई, जो कुछ आप लोग बिल्ली दीदी, बिल्ली ताई कुछ भी बोलो, वो कहती है, मैं ना पेशेंस के साथ काम करती हूँ, क्योंकि मेरा आने वाला बच्चा जब धरती पर गिरेगा ना तो धरती हिलने वाली है। जब मेरा बच्चा पेट से नीचे उतरेगा ना, तो बोलते हैं ना लोग, अगर जाता है ना वो रास्ते से, तो लोग क्या करेंगे, उसको रास्ता देंगे, उसको नमस्कार करेंगे, धरती हिलेगी। क्योंकि अगर हमें मजबूत बनना है, कुछ मजबूती से हमारे अंदर से बाहर आना चाहिए, हमें कुछ बड़ा चाहिए, तो उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है। यही स्टोरी से पता चलता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसलिए बिजनेस में पेशेंस रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। मुझे लगता है अभी तक थोड़ा मैं घाई में जा रही हूँ, लेकिन आप सभी लोगों को मेरी आवाज भी आ रही है, थोड़ा पता भी चल रहा है। ओके, अभी यहाँ पे मॉल दिखाया गया है, शोरूम दिखाया गया है, और ऐसे कुछ क्या दिखा। ठीक है दोस्तों, इस शोरूम और एक जो मॉल है, ये बनाने के लिए कितना पैसा लगा होगा? कम से कम 1-2 करोड़, 30, 40, 50 करोड़ लगा होगा, बराबर। अभी मैं आपको रेशियो बताती हूँ। आने वाले सभी लोग मॉल में खरीदी करने नहीं जाते हैं। देखो आगे आपको पता चलेगा इसके बारे में मैं क्या कहना चाहती हूँ। करोड़ों, 200-300 करोड़ का मॉल, शॉपिंग मॉल होते हुए भी इसमें खरीदी करने वाले सभी लोग खरीदी नहीं करते हैं। 100 में से एक खरीदी करके आता है और दूसरा विंडो शॉपिंग करता है। तो ये जो अपने शोरूम का मालिक होता है, 100 लोग देखने आते हैं, इसलिए वो शोरूम बंद करता है क्या? नहीं, वो रोज शोरूम चालू करता है। एक तो एक, यानी कि 100 में से एक इंसान खरीदी करता है। 99% लोग जो लोग होते हैं वो खाली विंडो शॉपिंग करने के लिए आते हैं। रेशो कितना है इसका? सिर्फ 1%। अभी आप आगे देखिए, आप ये ज्वेलरी का शोरूम दिख रहा है, ये 2 व्हीलर का शोरूम दिख रहा है। यहाँ पे कितना करोड़ लोग डालते हैं? ओनर लोग 200, 300, 500 करोड़ रुपया डालते हैं और शोरूम बांधते हैं। ये देखो ज्वेलरी, कम से कम मुझे लगता है ज्वेलरी रहेगी 3-4 करोड़ की। इतना बड़ा शोरूम होते हुए भी आप बिलीव नहीं करोगे, जब इस शोरूम में 2 व्हीलर लेने के लिए 50 लोग देखने के लिए आते हैं, उसमें से एक लोग उसमें गाड़ी बुक करता है। रेशो कितना हुआ? 50 से 1। ज्वेलरी में जाते हैं तो हम लोग क्या ज्वेलरी सोना देखने के लिए जाते हैं सिर्फ, और बहुत सारे कम लोग सोना लेते हैं। मेरे कहने का क्या उद्देश्य है दोस्तों, इतना सारा करोड़ रुपया लगाते हुए भी वो ओनर के पास पेशेंस होता है। 100 में से एक भी कस्टमर आता है तो वो भी कभी थकता नहीं है, इतना सारा पैसा लगाने के बावजूद भी। और हम लोग देखो, हम लोग इस बिजनेस में कुछ नहीं लगाते हैं। हाँ, कुछ नहीं लगाते। 5-6 हजार का भी प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या लगता है, बाप रे कितना सारा, मेरी जिंदगी की पूरी बोलते ना संपत्ति खराब हो गई। और समझो ऐसे वक्त में कोई बिजनेस में नहीं हमारे साथ जुड़ता है, हमें रिजेक्शन मिलता है, कोई नो बोलता है, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग लूट गए। यानी उसमें, उस बिजनेस में हम लोग ने कुछ भी लगाया नहीं, फिर भी हम लोग को लगता है कि हम लोग लूट गए रिजेक्शन की वजह से। दोस्तों
और यहाँ पे मुझे कहने के लिए खुशी होती है, ऐसा सर्वे कहा गया है 10 लोगों में से 1 लोग तो जुड़ते हैं, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो है 10:1, जहां पर बड़े बड़े शोरूम का रेशियो है 100:1। अगर करोड़ों रुपया लागत लगाकर उनके अंदर पेशेंस है कि लोग जरूर आएंगे, तो मुझे लगता है आप लोग के अंदर भी पेशेंस होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है अभी तक आप लोग समझ रहे हो नेटवर्किंग की ताकत। अभी दोस्तों, अगर ये रिजेक्शन को हमें नहीं झेलना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमारे सपने होने बहुत जरूरी है। अभी मैं पूछना चाहूंगी, चलो यहाँ पे बहुत बड़ी गाड़ी दिखाई गई है, बराबर, अच्छी है कि नहीं? बहुत सारा बंगला दिखाया गया, बहुत अच्छा है। उसके साथ में यहाँ पे बहुत लग्जरी 2 व्हीलर दिखाई गई जिसकी कीमत 25-30 लाख की है। और गोवा टूर, अभी गोवा आया दिमाग में, यहाँ पे दिख रहा है एरोप्लेन, यानी एक लग्जरी फ्लाइट का गोल यहाँ पर आप सभी लोग को दिख रहा है। पूछना चाहूंगी सभी लोगों को, क्या ये सभी चीजें अच्छी लगती है कि इससे नफरत है हमें? एक भी इंसान ये नहीं बोलेगा कि मैडम गाड़ी से नफरत है, घर से नफरत है, घूमने जाना, हवाई यात्रा, उससे नफरत है। सभी लोग, हम लोग इससे प्यार करते हैं ना, लव करते हैं ना, ये फोटो को देखकर। रियली अगर साक्षात में हमें मिला, और मुझे कहने के लिए खुशी होता है कि हमारे माय लाइफ में बहुत सारे लोगों के ऐसे सपने पूरे हुए हैं। उसमें से मैं मेरे लिए कहना चाहूंगी, हवाई यात्रा मैंने 2-3 बार किया है, बैंकॉक, पटाया थाईलैंड का, दिल्ली, गोवा, सब फ्लाइट से घूम के आई, केरल भी घूम के आई हूँ। ये मेरी ताकत नहीं, मेरी माय लाइफ की ताकत है। फिर से वंदन करना चाहूंगी। ऐसे सारे सपने हमारे पूरे हो सकते हैं, लेकिन कैसे? सबसे अगर बोरिंग सब्जेक्ट किसको लगता है इस बिजनेस में, तो हमें क्या लगता है भाई, इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है, इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है, तो हमें 8 टाइप का उतना सक्सेस फॉर्मूला बहुत जरूरी है, जिसमें लिस्ट आता है, इनविटेशन आता है, फॉलो अप आता है, प्लान प्रेजेंटेशन होता है, क्लोजिंग होता है, ये सारी लिस्ट होती है। लेकिन उसमें से आज मैं आपको सिखाऊंगी कि लिस्ट कैसे बनाना है और इनविटेशन कैसे देना है। ये 2 में आज आप लोग मास्टर हो जाओ। अगले टाइम में हम लोग और 2-3 चीज के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने लिस्ट बनाया दोस्तों, तो 100% मुझे गारंटी है आप आपके सारे सपने पूरे कर सकते हो, क्योंकि इस बिजनेस की एक खासियत है, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है लिस्ट, और वो भी बड़ी लिस्ट है यार। नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ना, बोलते मैडम दिमाग में लिस्ट है ना, क्या करना है वो सब कागज में लिख के? अगर दिमाग में लिस्ट है तो दिमाग में पैसा आएगा। अगर आप अच्छी तरह से एक बुक पे लिस्ट लिखते हो, तो आपको अच्छे सारे पैसे आ सकते हैं। दोस्तों, लिस्ट में से ही अरविंद सर आए हैं, लिस्ट में ही हमारे संतोष सर थे, लिस्ट में से ही किसी को दिग्विजय सर मिले हैं, और कंपनी के शिव कुमार सर भी किसी के लिस्ट में थे। इसे लिस्ट को कृपया मैं आपको बताती हूँ, कम मत आंकना। जितनी लिस्ट बड़ी है, उतना आपका सक्सेस का रेशियो बड़ा है। लिस्ट को भी बड़ा बनाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम अभी लिस्ट को कैसे बड़ा बनाएंगे, हमारी तो लिस्ट खत्म हो गई। तो मैं आपको बताऊंगी आगे सीक्रेट फॉर्मूला कि लिस्ट आप लोग कैसे आगे बड़ी बना सकते हो। देखो भाई, लिस्ट खत्म हो गई ना, ये बिजनेस की ब्यूटी इतनी अच्छी है। अब आप नीचे समझे उतरो रोड के ऊपर, वहां पे आपको लोग दिखेंगे कि नहीं, कि पूरा खाली रास्ता दिखेगा? आप लोग को ट्रैफिक जाम दिखेगा ना, उससे बैठने वाले लोग तो है ना, तो उनको भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये लिस्ट कैसे निकालना हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों, रॉ मटेरियल है, एक बिल्डिंग को खड़ा करना है तो उसका रॉ मटेरियल सीमेंट वगैरह होता है। उस तरह से अगर हमें माले के ऊपर माला बांधना है, हमें पैसा ज्यादा चाहिए, 2,10,000 लेना है, तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, लिस्ट खुद की कभी खत्म मत करो, लिस्ट बढ़ाते रहो। लिस्ट यानी लोग जिसमें रहे ऐसे लिस्ट बनाते रहो। आगे हम लोग देखेंगे कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, हम लोग लिस्ट कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं आपको फ्रेंड्स फॉर्मूला बताती हूँ, कि आप सभी लोगों को पता है, लेकिन हम लोग मजेदार तरीके से लेंगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दोस्तों, आपके साथ आया हुआ इंसान है, जो है नया इंसान, उसको अपने साथ बिठाइए, अपने साथ उसको बिठाइए, उसको, और जो अपलाइन है उन्होंने खुद उसका लिस्ट निकाली है, क्योंकि नए इंसान को पता नहीं है दोस्तों लिस्ट कैसे निकालना। उसके ऊपर जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। वो एक सामान्य घर से आया इंसान है, वो अभी अभी बेचारा नेटवर्क में जुड़ा है, उसको कुछ भी पता नहीं है, उसको थोड़ा हेल्प कीजिए लिस्ट कैसे बनाना इसके ऊपर। ओके, तो जरा थोड़ा और एक बताइए, मेरा सेकेंड स्लाइड शुरू हो रहा है, मुझे और 1 मिनट दीजिए दोस्तों।
मैं आपको बताती हूँ, आज आपको बहुत अच्छा मिलेगा कि लिस्ट कैसे बनाना है, और मैं आपको वो आपसे करवा के भी लेने वाली हूँ। तो जरा देखते रहिए। ओके, आगे जरा देखिए, सोइए मत, इधर उधर मत जाइए। ओके, लिस्ट हमारी डायमंड की लिस्ट होती है, हमें बनाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। तो लिस्ट में आता है, पहले आता है, हाँ हाँ, फ्रेंड्स फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, फ्रेंड FRIENDS, उसमें पहला है फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूला में सब आते हैं, ये आपको लिख लेना एक बुक के ऊपर, और उसके ऊपर एक एक जो वर्ड है ना उसके ऊपर आप लोग एक फॉर्मूला बना सकते हो। फ्रेंड्स फॉर्मूला में फ्रेंड्स का पहला F आता है, वो हम लोग देखेंगे। F यानी फ्रेंड्स और फैमिली के लोग। अभी आप अगर एक घूमने भी किधर जाते हो ना दोस्तों, 4 लोग बीच के ऊपर, तो आपके साथ 4 फ्रेंड आते हैं ना, तो बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है, उनको भी आगे बढ़ाना है, तो क्या आपके लिस्ट में फ्रेंड नहीं है क्या? तो आप लोग फ्रेंड फॉर्मूला की मदद से आपके फ्रेंड के नाम लिख सकते हैं, जो पहला F है। उसके साथ में फैमिली फ्रेंड, जो फैमिली के लोग हैं उनका भी, आपका दादा दादी मामा काकी, इनका भी नाम आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ से हमें लिस्ट जो मिली, कम से कम 10-20 लोगों की लिस्ट, यहाँ पे 30-40 लोगों की लिस्ट यहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद में सेकंड आता है फ्रेंड्स फॉर्मूला में R। R यानी रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब दूर के लोग, दूर के रिश्तेदार लोग, जिनके भी हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। दूर के लोग जो दूर दूर रहते हैं, उनको भी लिस्ट में शामिल कीजिए दोस्तों। और कभी भी याद रखना, लिस्ट बनाते हुए कभी भी प्री जज मत करना दोस्तों, क्योंकि कौन कैसे आएगा, कौन कैसे आपको ये बिजनेस में आगे लेके जाएगा, आपको पता नहीं है। उसके साथ में इंस्टीट्यूशन और कॉलेज, आई का मतलब FRI, आई का मतलब इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आप सीखते थे, पढ़ते थे, वहां के लोग, उनका भी नाम याद रखिए। देखो दोस्तों, आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है, हमें लिस्ट का सहारा लेना ही चाहिए, बराबर ना। उसके साथ में आगे हम लोग बढ़ेंगे। ई का मतलब एम्प्लॉय और स्कूल के जो अपने फ्रेंड है वो, है ना। FRIE, यानी एम्प्लॉय, जो अपने साथ काम करते लोग। अगर एक गृहिणी है तो उसके कोई लोग नहीं रहेंगे, वो घर में रहती है, तो स्कूल की उसकी कुछ फ्रेंड रहेगी तो उनका नाम निकालिए। अगर आपने वहां से किसने नाम लेने की शुरुआत की होगी, तो आज अभी तक आपको 70-80 लोगों का नाम पता चला होगा। आगे देखेंगे हम लोग। नेबर, एन नेबर, अड़ोस पड़ोस के लोग। अभी मुझे कहने के लिए बहुत खुशी होती है दोस्तों, यहाँ पे हमारी सुगंधा मैडम बैठे हैं, निकिता मैडम बैठे हैं, उसके साथ में संगीता मैडम बैठे हैं, रीना गुप्ता मैडम बैठे हैं, ये सब आपस में नेबर्स है, आजू बाजू में हम भी उनके नेबर है ना। तो नेबर को कभी मत छोड़िए, बेचारा वो कोई रास्ता देखता होगा कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी का, तो नेबर को जरूर बताइए, प्री जज मत कीजिए, अरे भाई वो करेगा कि नहीं करेगा। मेरा ऐसा मानना है, अभी आप लोग क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं है, कभी भी अपने 3 फुट के ऊपर कोई इंसान है वो मेरा प्रोस्पेक्ट है। याद रखना, फिर से बताती हूँ, जो 3 फुट के ऊपर, 3 फीट के ऊपर कोई भी इंसान है वो मेरा प्रोस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो इंसान है, जानवर नहीं है, उसको भी बीमार होता होगा, उसके भी सपने हैं, वो मशीन नहीं है दोस्तों। तो उसको प्लीज जरूर बताइए, हिचकिचाए मत, आगे मैं बताऊंगी इन्विटेशन कैसे लेना है। नेबर, उसके साथ में डी यानी ड्रीमर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोग हैं। डी का मतलब डॉक्टर, ड्रीमर यानी क्या, अपने जैसे बहुत सारे लोग। देखिए आज हमारे बिजनेस में बहुत सारे हाउसवाइफ आए हैं, कूट कूट कर उनके अंदर बोलते ना ड्रीम भरा हुआ है, सपने भरे हुए हैं, ये हमें कभी पता चला उनके पास देखकर, बराबर ना। तो ऐसे ड्रीमर लोग भी आपको आपके इर्द गिर्द मिलेंगे, खाली आपको ढूंढना है। कहते ना, ढूंढ के भगवान भी मिलता है, तो क्या हमें एक डायमंड नहीं मिलेगा? जरूर कीजिए। उसके साथ में डॉक्टर है, जिनके पास हम लोग दवाई लेने जाते हैं, इंजीनियर है, उनको भी पूछ सकते हो दोस्तों। आप लोग बोलोगे भाई पूछेगा ना बोलेगा, तो ना बोलेगा तो चलेगा, मेरा एक रूल है, मेरे को तो कोई ना बोलता ही नहीं है ज्यादातर ज्यादा, लेकिन नहीं आएगा तो बेस्ट, नहीं तो पेस्ट तो दे के आ जाओ। अगर वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, कोई भी इंसान है, वो दांत तो घसता है कि नहीं, नाता है ना, तो उसको साबुन और पेस्ट जरूर दीजिए। मेरे साथ कोई बिजनेस में नहीं भी जुड़ता है तो मुझे मैडम प्लीज जरा मेरा टूथपेस्ट यूज करके देखिए। थोड़ा सा पोलाइटनेस भी वहां पे चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ लोग जुड़ते हैं वो भगवान से कम नहीं, भगवान नहीं होते लेकिन भगवान से कम भी होते हैं दोस्तों। और एक बात मैं बताऊंगी जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया,
हमारे साथ जुड़ने वाले लोग हमारे अन्नदाता होते हैं, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। नहीं तो क्या है ना, मेरा डाउनलाइन चलेगा, आज जुड़ा है, चलो 6 महीने के बाद उसको मुंह दिखाएंगे, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। उन लोग आपके ऊपर भरोसा रख के आए हैं, उनको माई लाइफ कंपनी नहीं पता है, उन्होंने प्रवीण चंदन सर को नहीं देखा है, उन्होंने आपको देखा है, और आपके पास 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ का विश्वास छोड़ा है आपके पास। तो जरा उनका केयर कीजिए। एक बार बच्चे आपके हैं, वो आपके आगे आने वाले दिनों में केयर नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो बच्चा है आपके नीचे है, तो 2 लोग आप जोड़ते हैं ना, उनका खाली केयर करते रहिए, आने वाले दिनों में वो आपका केयर करेगा। तो जरा प्लीज इसके बारे में थोड़ा सोचिए, उनको डिले मत कीजिए। और भाई ये स्ट्रेंजर लोग, अब आप बोलोगे स्ट्रेंजर कौन, जिनको हम पहचानते नहीं, इसकी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए, दिन ब दिन बढ़नी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। हंसते खेलते देखो क्या होता है ना, आज कोरोना के टाइम में आप किसी को भी पूछ सकते हो। आपको मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगी, अगर आप लोग सब लोग सुन रहे तो गौर से। अभी जब भी हम लोग ज्वेलर्स की दुकान में जाते हैं, वो हमारे रिलेटिव होता है क्या, लेकिन अनजान इंसान के साथ हम लोग 1 लाख 2 लाख का सोना लेते हैं ना, किराना माल के पास जाते हैं, वो क्या हमारा काका मामा दादा रहता है क्या, लेकिन उसके पास हम लोग जाते ना, तो भाई मेरे पास माई लाइफ के जैसा अगर इतना बड़ा सपना है, वो उससे उसके 7 पीढ़ी अच्छी तरह से खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो एक स्ट्रेंजर को प्लान दिखाने में प्रॉब्लम क्या है। वो भी तो इंसान है भाई, उसके भी सपने हैं, वो मशीन नहीं है। जरूर दिखाइए, इसमें लिस्ट बनाइए दोस्तों। क्या होता है ना, हमें सोना चाहिए ना, तो बहुत सारी हजारों टन की मिट्टी खोदेंगे ना, तो उसमें से सोना मिलता है। ये लिस्ट मैं आपको 10 मिनट से बता रही, लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, बहुत सारे लोग नहीं बनाते, हाँ नहीं बनाते लिस्ट, लेकिन हमें सोना चाहिए, जमीन में से भी सोना चाहिए ना, तो लाखों टन मिट्टी खोदने के बाद ही सोना मिलता है, और हजारों टन कोयला निकालने के बाद ही डायमंड मिलता है। तो दोस्तों इसमें जरा प्लीज, मैंने लिस्ट के ऊपर बहुत जोर दिया, इसलिए दिया है कि लिस्ट बहुत जरूरी है। हमारी लिस्ट यानी हमारी सांस है, सांस यानी क्या, श्वास, हाँ, नहीं तो आपको लगेगा सांस घर की, ऐसे नहीं, हमारी सांस ब्रीदिंग बोलते हैं। चलो मैं आपको सवाल पूछती हूँ, जवाब तो नहीं मिलेगा, मैं ही जवाब देती हूँ। अगर समझो यहाँ पर एक निकिता मैडम बैठे हैं, मैंने उनको क्या बोला, मैडम आज आप श्वास श्वास लीजिए, तुम्ही आज श्वास घ्या, बरोबर, श्वास जरूरी है ना, तो घ्या, आणि नंतर 3-4 दिवसांनी श्वास घ्या। क्या होता है, आज आप सांस लीजिए और 3-4 दिन के बाद सांस लीजिए, चलेगा क्या। मैडम ने क्या, मैडम अभी बात करते, सांस के बिना, ब्रीथ के बिना, श्वास के बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। अगर आप सांस के बिना नहीं रह सकते, ब्रीथ के बिना नहीं रह सकते, तो आप लिस्ट के बिना कैसे रह सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस लोगों के ऊपर है। जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जिसने बनाई टीम उसके पूरे हुए ड्रीम, ऐसे हमारे संतोष सर कहते हैं, जो भरता है हॉल उसको मिलता है माल। ठीक है, आप लोग बनाओगे क्या उधर से, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा मेरा भी खून बढ़ रहा है दोस्तों आप लोग को वीडियो में देखकर। सेकंड लिखा है यहाँ पे मेन, कभी भी हम लोग कहाँ पर भी लिस्ट बनाते हैं तो मेन फॉर्मूला याद रखिए, MAN। अभी इसका मतलब क्या है बताती हूँ मैं आपको। M यानी मनी, भाई किसके पास मनी भी होना चाहिए, नहीं तो बेचारे के पास मनी नहीं है, खाने खाने के वांदे है, और आप उसके पास पैसा मांग रहे हैं। तो कभी भी मेन फॉर्मूला याद रखिए, M यानी मनी, सेकंड A यानी ऑथोरिटी, और N यानी नीडी। कोई भी इंसान के पास ये तीनों चीज होगी तो ये वो आपके बिजनेस में आएगा। अगर उसके पास मनी नहीं है और नीडी है और अथॉरिटी है, और मनी नहीं तो कुछ भी मतलब नहीं है। वो नीडी है लेकिन उसके पास मनी और अथॉरिटी नहीं तो भी नहीं चलेगा। जिसके पास ये तीनों चीज होती है, 100% में दावा करती हूँ अपने बिजनेस में आएगा। जिसके पास मनी है, जो नीडी है, और जो अथॉरिटी यानी कि वो हाँ बोल सकता है, उसके पास अथॉरिटी होती है। जरा जल्दी जा रही हूँ, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निकाला फ्रेंड्स फॉर्मूला में हॉट लिस्ट बोला जाता है, और एक लिस्ट को बोला जाता है वार्म लिस्ट, और थर्ड को बोला जाता है कोल्ड लिस्ट। अब ये क्या होता है, हॉट लिस्ट यानी हमारे अपने लोग, अपने खास लोग, जिनको आप लोग मिलते हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दोस्तों, ऐसे लोगों को पहले प्लान बताइए। क्यों, किसको, जो हॉट है, हॉट यानी हम लोग रोज मिलते हैं, हमारे रिलेटिव है, हमारे घर के सदस्य है, जो हमें अच्छी तरह से मानते हैं, उनको प्लान दिखाइए। अभी कैसे दिखाना मैं आपको इनविटेशन में बताऊंगी फटाफट। हॉट लिस्ट क्या होता है ना, हमारे अपने लोग होने की वजह से अगर हम लोग ने प्लान दिखाया और हमें फिर से फॉलोअप लेना है,
तो वो हमें ना नहीं बोलेंगे, वो हमारे साथ जरूर बोलेंगे यस मैडम आइए फॉलोअप के लिए। लेकिन वही हमारा एकदम कोल्ड पर्सन रहेगा तो शायद हमें दोबारा नहीं बुलाएगा। इसलिए हॉट लिस्ट में पहले हॉट लिस्ट को खत्म कीजिए ताकि हम लोग को प्लान देके उनका फॉलोअप भी ले सकते हैं। और बहुत चांसेस से ज्यादा जो हॉट लिस्ट हमारे घर के लोग होते हैं, जैसे आप मुझे कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, हमारे मधु प्रजापति मैडम बैठे, राजेश प्रजापति सर बैठे हैं, हमारे एक मिनट हमारे आज बैठे हैं निर्मला मैडम बैठे, प्रजापति मैडम, ये सब घर के लोग हैं, अरविंद सर के, क्रांति मैडम के, वो सभी अपने सदस्य हैं। लेकिन आज सभी लोग सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं और मैं ताकत 100% बताती हूँ दोस्तों, यही लोग आने वाले डायमंड तक साथ में रहने वाले, क्योंकि अपने साथ के लोग हैं ये सब। इसलिए हॉट लिस्ट के ऊपर ज्यादा जोर दीजिए, बराबर। उसके बाद में ओम क्या होता है, कभी कभी मिलते हैं भाई, बराबर ना, कभी कभी मिलते हैं, उनको भी प्लान दिखाइए लेकिन उनको सेकंड प्रायोरिटी में रखिए। और कोल्ड लिस्ट का मतलब होता है जो हमें 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार मिलते हैं, ताबड़तोब उनको प्लान मत दिखाए दोस्तों, ये कभी बिजनेस में नहीं आएंगे। थोड़ा रिलेशन बनाइए, उसके बाद में उन लोग बिजनेस में आएंगे। सोशल का मतलब ये होता है कि आने अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, हम लोग सोशल लोग हैं, जो यहाँ पे समाज सेवा करने वाले लोग होते हैं, डॉक्टर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, नर्स लेती है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उनको भी आप लोग लिस्ट में आप जमा कर सकते हो अपने। देखो दोस्तों, करना है, अंदर ने ठान लिया है तो आप जरूर करो। और ये इसलिए करो, आपको मैं इमोशनल बात बताती हूँ, मेरे को भी किसने प्लान बताया, नहीं तो मैं 25 लाख के बिजनेस में माइनस में मैं और परमार सर थे, बराबर ना। हम लोग एक अच्छे एरिया से एक चौल में रहते थे। अगर मुझे किसने प्लान नहीं दिखा होता तो ये निर्मला परमार की ताकत है कि आपके सामने बात करने की। किसी स्कूल में 200-300 बच्चों के साथ वो रहती थी। प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जरूर बताइए, उनको नहीं पता जिनको आप बता रहे, लेकिन आपको बिजनेस की ताकत पता है। तो मेरा प्लान होने के बाद अगर सचमुच आपको लगता है कि मैडम का आज सुनना है, तो सभी लोगों को प्लान बताइए, किसी को मत छोड़िए दोस्तों। हर घर में, जैसे सुगंधा मैडम ने परसों एक बात बताई थी, हर घर में माई लाइफ जाना चाहिए, हर घर का सदस्य बोलना चाहिए यस आई एम सदस्य ऑफ माई लाइफ, यस मैं माई लाइफ करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग आते हैं एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। अभी तक मुझे लग रहा है कि आप लोग को लिस्ट कैसे बनाना ये पता चला है क्या? भाई चला है तो वहां से हाँ बोलिए, अगर कुछ गलती होगी तो जरा माफ कर देना, मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, 2 टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे और इंटरेस्टिंग हमारा 3rd टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आप सभी को लोगों को अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो इनवाइट कीजिए। इससे पहले जरा परमार को पूछना चाहती हूँ, सर नाम रेडी है ना? नाम ओके। इनवाइट इनवाइट कैसे करें, है ना? अभी इनवाइट कैसे करें, चलो लिस्ट तो निकाला। अब इनवाइट करने के लिए मजेदार बात एक अरविंद सर ने बताया था, किसने तो मुझे अभी याद नहीं है। हम लोग जब भी फोन करते ना तो हम लोग को ऐसे मन में लगता है भाई फोन करे, लेकिन इसके फोन उठाना ही नहीं चाहिए, डर लगता है फोन उठाने के बाद क्या बोले। तो मैं आपको आज बहुत कुछ सिंपल सिखाने वाली हूँ। ये अगर आप सीख लोगे 100% इनविटेशन में आप मास्टर हो जाओगे। भाई कुछ पता चल रहा है? ठीक है, ठीक है, जरा एक्साइटमेंट में रहिए दोस्तों, अच्छे रहिए, हम लोग को आगे बढ़ना है। इसी इनविटेशन से, इसी लिस्ट से हम लोग डायमंड बनने वाले हैं। ठीक है, डायमंड क्यों बोल रही हूँ, डायमंड में बोलते ना एक इनकम देखना है तो डायमंड होना बहुत जरूरी है। और मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो सामान्य लोग नहीं डायमंड है। आपके लिए जरा एक जोरदार तालियां हो जाए। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है दोस्तों, आज सभी लोगों को जरा मैं फिजिकली मिलूं एक बार, अच्छा लगेगा। सैटरडे में हम लोग की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्लस जीटीएस है विरार में, हम ही लोग अरेंज कर रहे हैं, मैं और हमारी सावंत मैडम है, परमार सर है, दिग्विजय सर है। आप लोग अगर बाहर भी है तो जरूर आइए, मैं इनवाइट करती हूँ आपको। देखो मैंने भी इनविटेशन दिया आपको, ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इनविटेशन कैसे करें, लिस्ट तो बन गई, अभी इनविटेशन कैसे करें। इनविटेशन इनवाइट करने से पहले क्या नहीं करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। कभी भी अगर हमें इनविटेशन करना है तो याद रखिए दोस्तों, ध्यान में रखना, कभी भी इनविटेशन करने से पहले 2 दिन पहले इनविटेशन दीजिए, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले इनविटेशन मत दीजिए। क्या कि क्या होता है ना, वो भूल सकता है। हमारा शादी का कार्ड भी हम लोग देते हैं, पूजा भी बोलते हैं, तो 20-25 दिन पहले ने, 3-4 दिन पहले बोलते भाई अभी पूजा है, मेरी शादी है, मेरा ये है वो है, हम लोग बताते ताकि वो भूले नहीं। पहली बात याद रखना दोस्तों, 2-3 दिन पहले आपको जहां कभी इनविटेशन देना है, 2-3 दिन पहले आपको इनविटेशन देना है। सेकेंड बार मैं आपको बताना चाहूंगी, इनविटेशन मूवी के जैसा है।
मूवी में ट्रेलर होता है ना, उसके जैसा इन्विटेशन होता है। देखो कभी भी हम लोग मूवी देखने जाते हैं ना, तो सेकेंड जो मूवी होता है ना, उसका ट्रेलर दिखाया जाता है, उस ट्रेलर के ऊपर पूरी मूवी डिपेंड होती है। तो कभी भी आप इन्विटेशन देते हो तो ट्रेलर के जैसा होता है। ट्रेलर दमदार होगा तो मूवी जरूर दमदार होगा। 100% वो आपके साथ प्लान देखने जरूर आएगा। थर्ड एक बात बहुत जरूरी एडवाइस आपको देना चाहूंगी, जो मैंने 2.5 साल में सीखा है। कभी भी इन्विटेशन देना है तो कभी भी आपको बोलते ना, ये नहीं करना है जिससे बोलते ना हम लोग हिचकिचाते हैं कभी भी इन्विटेशन देते समय फोन के ऊपर, वो नहीं हमें करना है। और हमें और एक बात करनी, किसी भी व्यक्ति को जब आप कॉल करते हो तो आप करना चाहोगे क्या बिजनेस, आपके पास टाइम है क्या, मैं आपका 2 मिनट ले सकती हूँ क्या, ऐसे हिचकिचाना नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है। आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए दोस्तों। याद रखना कभी भी जीवन में जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है ना, जिनके पास उत्साह होता है ना, जो अपने से बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, उसके साथ ही लोग काम करते हैं। अधेले थकेले मरेले इंसान के साथ कोई भी अपना वक्त नहीं डालता है ना। तो कभी भी हिचकिचाना मत, कभी भी गिड़गिड़ाना मत। ऐसे नहीं कहना कि भाई वक्त देगा क्या, 2 मिनट है क्या। ऐसे लगेगा तो एक ही बात होगी, उनको लगेगा कि आपको गरज है, आपको नीड है, और ऐसे करने के बाद वो आपसे दूर भागेंगे। इनविटेशन करने के बाद वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे और प्लान देखने नहीं आएंगे। दोस्तों इनविटेशन का मतलब प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है। नहीं तो क्या होता है ना, लोग है ना प्लान प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं, इनविटेशन का मतलब उधर ही फोन के ऊपर प्लान देना चालू करते हैं। इनविटेशन का मतलब इनविटेशन। अगर आपको ये याद रखना है तो आपकी शादी के दिन आप याद रखना, आप जब भी किसी को शादी थी आपके और इनविटेशन करने गए थे, तो आपने उसमें भाजी है, चपाती है, रसगुल्ले है, मिठाई है, ये सब बातें नहीं बोली थी। आपने सिर्फ इतना ही बोला था, भाई दादा मामा काका ये मेरी शादी है इस तारीख को, आप जरूर आना, सब परिवार आना, सब कुटुंब आना, इतना ही बोला था। उसने आपने पूरा आधा घंटा नहीं दिया था। अगर क्यूरियोसिटी बढ़ाना है तो इनविटेशन बहुत सिंपल होना चाहिए, बराबर ना। इसके साथ में जब भी आप इनविटेशन देते हो तो ये मत कभी भी पूछना सामने वाले इंसान को कि आप बिजी हो क्या, सर आप बिजी हो क्या। अगर ऐसा सवाल पूछोगे तो सामने से जवाब आएगा यस मैं बिजी हूँ। एक बार मेरे एक फ्रेंड थे, उनको मैंने फोन के ऊपर पूछा, सर आप बिजी हो क्या, तो उन्होंने बोला हाँ मैं बिजी हूँ मैडम। तो मैंने पूछा सर अभी कभी मिलोगे आप, तो बोलते ना 1 साल बाद मिलूंगा। तो ऐसे होता है, मजाक किया मैंने। तो इसलिए कभी भी आप बिजी हो क्या इस सामने वाले को कभी मत पूछना, बराबर ना। हिचकिचाना मत, बिंदास बोलते ना, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। आवाज में भी कॉन्फिडेंस होना मांगता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो मैडम ने बोला चलो कॉन्फिडेंस से करना है तो जोर से, क्या भाई करता है क्या, कहाँ कर रहा है क्या, ऐसे नहीं बोलना है, थोड़ा प्यार से बोलना है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत कभी कभी क्या होता है जब हम लोग फोन के ऊपर बातों करते हैं, ये मेरा प्लीज पॉइंट आप नोट डाउन करना दोस्तों। इसका मुझे बोलते ना एक निगेटिव रिजल्ट आया, मैं भी ऐसे ही बात करती थी और मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। इनविटेशन देने के बावजूद ये बोलने की वजह से मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा था। इसलिए मैं आपको बता, ये बात बहुत अहमियत रखती है। जब भी आप किसी को फोन करते हो दोस्तों, तो ये मत बोलना 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है, इसे तू करोड़पति बन सकता है, लाखों रुपया ले सकता है, ये कभी मत बोलना। पहले मैं आपको क्या सिखा रही हूँ क्या नहीं बोलना, उसके बाद साथ में क्या बोलना है भी सिखाऊंगी, ठीक है। कभी भी 10 करोड़ कमाता है, 20 करोड़ कमाना है, डायमंड बनेगा, ये मत बोलिए। क्योंकि सामने वाला इंसान अगर 10-15 हजार कमाता है तो उसको पक्का लगेगा कि कोई स्कीम लेके आया, फर्जी स्कीम लेके आया, मुझे को फंसाना चाहता है, और आपके लिस्ट में से वो निकल जाएगा। उसके साथ में उसके अलावा कभी भी किसको ये मत बोलना ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये सिस्टम है, ये चैन सिस्टम है, ये सब कुछ नहीं बोलना है। ये क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि इसने समझो ये बताने से पहले उसने कोई कंपनी देखी होगी, तो क्या करेगा, उसको अगर बुरा अनुभव उसके साथ आया होगा तो अपने कंपनी को भी वो बुरा समझेगा। इसलिए चैन सिस्टम है, ये है प्रोडक्ट बेस है, ये सब कुछ नहीं बताना है, आपको रिजेक्शन मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो दोस्तों क्यूरियोसिटी हमें बढ़ानी है उसकी, इसलिए क्या बोलना ये भी जरूरी है, क्योंकि सामने वाले की क्यूरियोसिटी हमें बढ़ानी है, बराबर ना। ऐसा इन्विटेशन दे दो कि वो खुद सामने से बोलना चाहिए कि भाई मुझे कभी प्लान दिखा रहा है। मेरे साथ बहुत बार ऐसे होता है, मैं किसी अनजान पर्सन को ऐसा कुछ बोल लेती हूँ ना, तो मुझे सामने से फोन आता है, मैडम आप अभी तक बिजी हो, आपने मुझे फोन नहीं किया। ऐसा करके सामने से मुझे फोन आता है, बहुत बार मेरे साथ ऐसे हुआ था। मैंने टीम के सामने भी एक बात बताई थी।
इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूंगी, क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ाना है। क्या मैं सही जा रही हूँ? तो वहां से जरा हाय बोलिए तो मुझे अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं बताती, उदाहरण बताती क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ाना। समझो, अभी जो लोग, अभी पुरुष लोग बैठे हैं यहाँ पे, पुरुष डिस्ट्रीब्यूटर, उनके लिए खास और लेडीज के लिए भी, आज घर में जाके आप अपनी वाइफ को बोलना कि मैं तेरे को ना एक बात बताने वाला हूँ, बहुत ही जरूरी बात है, और इतना कहकर आप छोड़ दीजिए। 10-15 मिनट के ऊपर हो जाएगा, फिर भी आप उसके साथ एक बात छेड़िए मत। वो सामने से आपको पूछेगी, वो जो आपने मुझे बोला था ना बात, वो क्या है जरा बताइए, तो आप बोला नहीं नहीं बाद में बताऊंगा। आपको रात को आपकी वाइफ सोने नहीं देगी जब तक आप वो बात नहीं बताते हो। इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी दोस्तों। तो मैंने तो घर की बात बताई, ठीक है, तो जरा इसके ऊपर गौर कीजिए दोस्तों। ये सारी सारी बातें क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। अभी क्या करना है वो आपको बताती हूँ, बराबर है? मुझे लगता है मैं आपको बता रही हूँ सही तरीके से। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग, और 5-10 मिनट में बात करूंगी मैं, बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। उसके बाद में कितने मिनट बात करना है? सिर्फ 45 सेकेंड बात करना है। इनविटेशन सिर्फ 45 या 1 मिनट तक का ही देना है। 2, 4, 5, 10 मिनट का इनविटेशन नहीं देना है। इसका मतलब घड़ी मत लगाइए दोस्तों, खाली एक 45 मिनट 1 मिनट तक का ही बात कीजिए। इनविटेशन उतने में ही अपना होना चाहिए। ये क्यों बता रही हूँ, जितना लंबा इनविटेशन आप खींचोगे उतना ज्यादा वो आपको क्वेश्चन करेगा, पूरा इंडस्ट्री तक लेके जाएगा 10 साल से भी आगे। इसलिए सवाल जवाब होते रहेगा। उससे अच्छा आप लोग क्या करना, सिर्फ 45 मिनट्स में इनविटेशन देना, बराबर। अभी 45 मिनट 45 सेकेंड में क्या बात करनी है मैडम, ये आप पूछोगे मेरे को, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। कभी भी जब स्टार्ट करते दोस्तों, तो पहले उसके फैमिली के बारे में जरा पूछिए। क्या होता है ना, हम लोग ताबड़तोड़ हमारे ना बिजनेस के ऊपर आते हैं। एक तो बेचारा थका हारा है, कोरोना से हार से मारा हुआ है, बेचारे को नौकरी नहीं है, घर में ऐसा बेचारा किसी कोने में बैठा है, और एक बड़ी जोर से रिंग बजती है, हेलो ऐसे आता है आवाज, और उधर से बोलता है क्या रे बिजनेस करेगा क्या मेरे साथ, बहुत अच्छा है लाखों रुपया कमाएगा। तो वो क्या करता है, पहले बेचारा हारा हुआ है, फोन जोर से काट देता है। तो जब भी आप कभी भी फोन करते हो, इनविटेशन के लिए आपको बुलाते हो फोन के ऊपर, तो प्लीज आप उनके फैमिली से स्टार्ट कीजिए, बराबर ना। फैमिली के बारे में पूछिए, भाई आप कैसे हो, कैसे चल रहा है आपका, आपके फैमिली में ये सदस्य अच्छा है ना, फटाफट पूछिए, ज्यादा टाइम मत लगाइए, बराबर। फैमिली के बारे में पूछेंगे, वो भी पूछेगा आपको कैसे हो तो अच्छा बताइए, बराबर ना। उसके बाद में वो बोलेगा, आप पूछना फिर कैसे चल रहा है आपका, तो शायद वो बोलेगा नहीं भाई अच्छा नहीं चल रहा है। तो आप ये मत बोलना, हाँ मुझे पता था आपका अच्छा ही नहीं चलेगा इसलिए तो ये बड़ा मौका ला रहा हो। तो आपको उसके ऊपर ये बोलना है, हाँ ये भी दिन जाएंगे, अगले दिन अच्छे आएंगे, यानी कि यहाँ पर हमें थोड़ा एग्री होना है उसके साथ में, है ना। ऐसे एग्री होना, जो वो बोलता है ना उसके साथ में थोड़ा हाँ में हाँ मिलाइए। फिर उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए कि आज क्या चल रहा है, कैसे आपका बिजनेस चल रहा है, तो बोलेगा नहीं बिजनेस तो अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ हाँ वो तो है, चलेगा नो प्रॉब्लम, आगे आपका बिजनेस अच्छा भी चलेगा, कोरोना का दौर है इसलिए ऐसा चल रहा है, ऐसे ही बोलना है। ताबड़तोड़ अपने बिजनेस के ऊपर नहीं आना है। उसके बाद में शायद ये भी वो बोलेगा कि नहीं भाई मेरा तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो बोलने का यस सर, आप हो तो ऐसे, आप तो बहुत ही दमदार और कॉन्फिडेंस हो, इसलिए आज कोरोना टाइम में भी आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, उसको कॉन्फिडेंस दीजिए। उसके साथ में जो चीज बोलेगा उसके साथ एग्री हो जाइए, हाँ में हाँ मिलाइए। और फिर चौथा पॉइंट है, उसको इनविटेशन अभी देना है आपको। फैमिली के बारे में पूछा, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, हालचाल फुला पूछा, और उसके बाद में पूछे सर, मामा काका जो भी। और एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी जो मैंने सीखा है दोस्तों, कभी भी इनविटेशन आपसे समझो मामा को इनविटेशन दे रहे हो, तो सर के जैसा बात मत कीजिए, भांजे भांजे के जैसा बात कीजिए। नहीं तो क्या होता है ना, जब हम लोग इनविटेशन देने जाते हैं ना फोन के ऊपर, तो हमारा लैंग्वेज ही चेंज होता है, सामने वाले को पता चलता है। तो प्लीज आपका टोन वैसे ही रखिए। अगर आप मामा को फोन कर रहे हैं तो भांजे के जैसा आप उसके साथ मस्त फ्रीली बात कीजिए। आप अगर आपके फ्रेंड को बात कर रहे हैं तो उसके साथ एक फ्रेंड के हिसाब से बात कीजिए, बहुत ही पोलाइटली अच्छी तरह से बात कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बेचारा वो कहाँ पे फंसा हुआ है। और आप देखो लोगों को इस पीरियड में कोई अच्छा बात करने वाला चाहिए, है ना, तो आपके साथ जरूर इनविटेशन में हाँ मिलाएगा। उसके बाद में आप उनको लास्ट में बोलिए, सर आपका काम संभालते हुए एक अच्छा बढ़िया मौका अगर पैसा कमाने का आपको इस लॉकडाउन में मिला, तो क्या आप देखना चाहोगे? देखो सर मैंने यहाँ पे देखना चाहोगे ये बोला है, आप करना चाहोगे क्या, जुड़ना चाहोगे क्या, ये मत बोलिए। देखना चाहोगे क्या सर, ऐसा पूछ सकते हो।
यानी कि कोई भी मामा काका जो है, बराबर, इसमें से 50% लोग आपको हाँ बोलेंगे, जो आपके इर्द गिर्द हॉट लिस्ट में रहेंगे, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में रहेंगे, शायद ना बोलेंगे, बराबर ना। अब ना बोलेंगे और ये भी बोल सकते हैं भाई ये चैन सिस्टम है क्या, ये कोई प्रोडक्ट सिस्टम है क्या, एक कंपनी है क्या, ये 50% लोग पूछ सकते हैं। तो उसके ऊपर उनको ये नहीं बोलना है नहीं नहीं आपको कैसे पता चला, आपको ये चैन सिस्टम है क्या, ये सब उनके साथ वाद नहीं डालना है, उनके साथ झगड़ा नहीं करना, उसके साथ वाद विवाद नहीं करना है, उनके साथ बोलना है सर ठीक है आपने बोला सही बात है, यहाँ पे पैसा लगाना है क्या, समझो किसने बोला, तो उनको क्या बोलना है, सर देखिए मुझे एक ही पता है कि कामयाब बनना है हमें, बराबर ना। तो कामयाब कैसे बनना है ये मिलकर आपको मैं बताऊंगी, इसके लिए आपको हमें मिलना पड़ेगा। तो बोले सर आज मिलोगे या कल, कुछ भी सवाल पूछेगा तो यही बोलना है सर आज मिलोगे या कल। कभी भी 2 टाइम लीजिए दोस्तों, ताकि अगर एक ही टाइम लोगे तो शायद वो आपको 2025 का टाइम देगा, बराबर ना। संडे मिलेगा या मंडे, कभी भी कस्टमर सेकंड चॉइस करता है और सामने वाले को अच्छा लगता है कि मुझे सामने से पूछ रहा है भाई कभी मिलोगे, पोलाइटनेस से। तो ये सारी बातें आप लोग दोस्तों याद रखिए, क्योंकि ये होता है ना हमारा इनविटेशन जो होता है ना वो बहुत ही जरूरी होता है, इसके ऊपर पूरी धुरा होती है। अभी आप लोग मैडम बाकी का सब कुछ है, वहाँ पे फॉलोअप है, प्लान प्रेजेंटेशन है, वहाँ पे क्लोजिंग करना, ये सब बातें कभी होगी। तो दोस्तों आज का जो मैंने सेशन लिया था वो मैंने नए लोगों के लिए लिया था, बराबर ना। नए लोगों को एक ही काम करना है, उनको पहले प्लान नहीं दिखाना होता है, उनको पहले 5 प्लान होता है, अपने अपलाइन के साथ देखिए, देखिए वो कैसे बात करता है। आप लोग का आज एक ही काम है, नए लोगों को बता रही हूँ मैं, स्पेशली मैंने नए लोगों के लिए 2 बातें ली थी। आप सिर्फ लिस्ट बनाइए और इनविटेशन सीखिए, इनविटेशन करके आप प्लान प्रेजेंटेशन के लिए उसे इनवाइट कीजिए, आपका अपलाइन का टाइम लीजिए और आप उसके साथ प्लान दिखाए, यानी कि आज आपको 98% काम आपका अपलाइन करेगा और 2% काम खाली आज आपको, आप जब तक सीखते हो तब तक आपको करना है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगी वहां से 98% काम करना अच्छा है कि 2% काम। 2% काम मैंने लिस्ट बनाना और इनविटेशन करना। अगर ये 2 बेसिक चीजें आप नए लोग करते हो तो आने वाले दिनों में मेरी गारंटी आपकी पहला चेक 1000 का आपका जरूर निकलेगा। लेकिन ये 2 काम में आप माहिर हो जाइए। देखो दोस्तों मुझे मेरे गुरु का शब्द याद है, संतोष सर का, हमेशा बोलते हैं जिस लेवल में हो ना उस लेवल का काम आप पूरी ईमानदारी से कीजिए। मैंने सर को पूछा था एक बार, सर सीक्रेट का राज क्या, आप इतना जल्दी कैसे सक्सेस हो गए। तो सर यही बोलते हैं जहां पर जो भी काम है, अगर आज मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ तो मेरा पूरा बोलते हैं ना मैं बहुत उत्साह से दे रही हूँ, मैं अंदर से बोल रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे लोगों के सामने मैं बात कर रही हूँ, मेरे लोग मुझे सुन रहे हैं, उसमें एक का भी बदलाव हुआ आज लाइफ में तो मुझे सबसे खुशी होगी। आज जरा ज्यादा बोलते ना ज्यादा खाना खाऊंगी मैं, इतना शिद्दत से मैं बोलती हूँ, मेरी टीम को पता है, बराबर ना। तो इतने शिद्दत से जो भी कुछ काम करना है दोस्तों, खाली 2 चीज में आप कामयाब होते हो, लिस्ट बनाना और इनविटेशन देना। इसमें अगर आप कामयाब होते आपको ताबड़तोड़ भी पता नहीं चलेगा। आप अपलाइन के साथ बैठिए, फिर से पूछिए कैसे क्या करना है, 2 चीज में आप माहिर हो गए, 2% काम आप स्टार्टिंग में करोगे तो आने वाले दिनों में मेरा दावा है 98% बचा हुआ काम भी आप जरूर करोगे, तब तक आप अच्छी तरह से तैयार हुए होगे। ठीक है, आने वाले दिनों में हम और बातें करेंगे। और जो क्लोजिंग के बारे में मेरा अच्छा इसके ऊपर ब्रीफ है दोस्तों, अगर मुझे मौका मिला तो मैं क्लोजिंग के ऊपर आपको बहुत अच्छी अच्छी आइडिया दूंगी, क्योंकि आज मुझे अच्छा लगता है 10 लोगों के पास जाऊंगी तो शायद 9 लोग ऐसे होते हैं वो मेरे प्लान को हाँ बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, बराबर ना। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों। आप लोग मेरे फैमिली हो, बराबर ना, हर एक इससे हो ग्रुप से, फिर भी हम लोग एक ही है। अभी यहाँ पे लिखा हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, यानी कि हम लोग छोटा सा बदलाव दिन ब दिन करते रहेंगे। इस वीक में 500 का चेक आया, अगले वीक में 1000 का आएगा, फिर 1000 2000 का आएगा, ऐसे करते करते 2,10,000 कभी हो जाएंगे पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूंगी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं, आइए मिलकर हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे, नई कामयाबी की ओर जाएंगे और स्थान लेंगे। आने वाले इस वीक में हम लोग 2 3 लोगों को तो एटलीस्ट इस बिजनेस में जुड़ाकर उसके सारे सपने, अगर मेरे जैसा कोई रहेगा तो उसके सपने साकार करने में आपका कंट्रीब्यूशन जरूर रहेगा। तो मुझे लगता है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग लास्ट सेशन में जाते हैं दोस्तों, लास्ट सेशन यही है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। अभी मैं वहां से पहले नाम लूंगी, इस हफ्ते में किसने चेक लिया है,
भाई अच्छा लगा क्या आपको? मैं भी आपके जैसा सीख रही हूँ। वेट, अभी मैं आपका इंटरेस्टिंग सेशन जा रहा है। जस्ट बेटा मैं देख रही नाम। मैडम आप म्यूट हो। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, सॉरी। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती है, माफ कर देना जरा। थोड़ा एक्साइटमेंट में आई थी क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि चलो जस्मिता बेन आई हैं। तो जस्मिता बेन है, इन्होंने पहला गोवा अचीवर किया है। जरा जोरदार तालियां हो जाए। और फर्स्ट वीक का इनकम है जस्मिता मैडम का 7,200 रुपया, 7,200 रुपीज। जस्मिता बेन आप हो लाइन पे? तो जरा आइए, अपने सीक्रेट का राज बताइए ताकि हम लोग भी गोवा अचीव करें। अकेले मत घूमिए मैडम, हमको भी जरा आपका सीक्रेट का राज बताइए, है क्या? जस्मिता मैडम जुड़े हैं क्या? है तो हाथ ऊपर कीजिए। जस्मिता मैडम के अपलाइन कौन है? चलो, तो मैं रिक्वेस्ट नहीं है तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर को। सर अरविंद सर, उनका आप सत्कार कीजिए, लेकिन मुझे वो दिख नहीं रही यहाँ पे। हेलो। मैडम उनका कैमरा बंद है। अच्छा, कैमरा बंद है। यस्मिता मैडम आप सुन रहे तो जरा बताइए, आप आ सकते हैं, 2 मिनट बात कर सकते हैं? अभी हमारे बात करने का सेशन शुरू हुआ है। यस मैडम। हेलो। आज के विजेता है आप, और जिन्होंने गोवा अचीव किया है उसके साथ में। चलो ठीक है, वो नहीं आ रहे जब तक हम लोग देखेंगे। और हमारे एक कौन है? बनवार सिंह। बनवार सिंह। बनवर सिंह, उनका 650 का चेक आया है। तालियां बजाएंगे जोर से इस वीक का। देखो दोस्तों, बाहर की दुनिया में 650 भी नहीं मिलता, लेकिन माय लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उनका फर्स्ट वीक का इनकम 650 आया है। सर कॉन्ग्रेचुलेशन। सीमा कनौजिया मैडम है, जिनको 450 रुपए का चेक आया है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, यहाँ पे मिलता है, सिस्टम काम करती है, ग्रेट। उसके साथ में मोहन सिंह, इनको भी 405 रुपए का चेक आया है। मोहन सिंह कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और अजय यादव सर जी को, मुझे लगता है यूपी से हो, 611 का चेक आया है। और कॉन्ग्रेचुलेशन। अंकित यादव सर को 450 रुपए का चेक आया है। और हमारे सुगंधा मैडम के इधर से स्वाति मैडम को 450 रुपए का चेक आया है। और भारती मैडम को भी एक 600 रुपए ऊपर का चेक इस वीक में आया है। भारती चौहान मैडम को अंधेरी से, ठीक है, उन्होंने भी मुझे भेजा था। तो फर्स्ट चेक तो नहीं उनका, लेकिन उनको चेक आया है। तो सभी जितने चेक अचीवर है फर्स्ट वीक के, उनको सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। बहुत बढ़िया सर। तो अभी उसमें से कोई बोलना चाहेंगे? हेलो, यहाँ पे बनवर सिंह है क्या? सीमा कनौजिया मैडम, सीमा कनौजिया मैडम, चलो ठीक है। मोहन सिंह सर, मोहन सिंह सर, सीमा कनौजिया मैडम आप दिख रहे हैं, बताइए कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसे लग रहा है आपको फर्स्ट चेक लेकर? यस मैडम, आप म्यूट हो जाइए।
अच्छा, हमें अनम्यूट करना है, एक मिनट। हाँ, वेट, हम लोग अनम्यूट करेंगे मैडम को। सीमा कनौजिया मैडम कहाँ पे है? दिग्विजय सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। दिग्विजय सर, जरा आप सबको अनम्यूट कीजिए ना। हेलो। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, ग्रेट मॉर्निंग, बोलिए। ग्रेट मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा मुझे, फर्स्ट चेक मिला और अरविंद सर ने बोला था कि 31 या 30 अगस्त के पहले डैड को कोई अच्छा सरप्राइज देने के लिए, तो मैंने डैडी को शर्ट देना है 22 अगस्त को। वेरी गुड। तो अच्छा लग रहा है आपको? जी। यस, ओके। नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या रहेगा आपका मैडम, सीमा मैडम? नेक्स्ट वीक मतलब कैसा कि मुझे स्टार कंप्लीट करना है, मैंने प्रकाश सर को बोला है। तो मेरा कैसे ऑफिस का टाइमिंग नहीं मिल पाता, लेकिन मैं बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी गुरुकुल भी अटेंड नहीं कर पाती हूँ, जैसे आपने बोला गुरुकुल अटेंड करना अच्छी बात होती है। उससे हम लोग को पता चलता है कि नया नया नॉलेज मिलता है कि अपने को आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक ठीक, ओके। अगर आपकी चाह है तो आप जरूर अटेंड करोगे मैडम। आपके स्टार के लिए बहुत बधाई आपको। वेरी गुड, जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। आपका session कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा। थैंक यू जी। वेरी मच। क्या है ना, ऐसा आप लोग बोल देते तो थोड़ा मेरा खून बढ़ता है ना? आप कहाँ से हो मैडम, जी, कहाँ से? मैं मीरा रोड। मीरा रोड से। जरूर एक बार मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। आगे हम लोग। वेलकम मैम। ओके, मोहन सिंह सर है क्या अपने बीच में? मोहन सिंह सर, दिग्विजय सर, जरा उनको अनम्यूट कीजिए। अभी आने वाला सेशन तो और अच्छा होने वाला है। मैं 4-5 दिग्गज लोगों को बुलाने वाली हूँ, जो पहला चेक मिलने के बाद उनको कैसे लगता है जरा वो पूछने वाली हूँ। है कोई? मोहन सर नहीं। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अजय यादव सर, अजय यादव सर, अजय यादव सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे सब्जी में कौन सा हो गया अपने के नाम का बता मिलेगा थी। अजय यादव सर बोलिए, आपको कैसे लग रहा है? नमस्कार मैडम। नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग सर, बोलिए। एक्चुअली हेलो हाँ बोलिए सर। मैडम, मुझे आइडिया नहीं था कि नहीं मतलब जो फर्स्ट चेक बस ठीक है, बोलिए। फर्स्ट चेक आया ना, इसके लिए बहुत बहुत मतलब खुशी है कि नहीं। अभी हम लोग जैसा काम करते हैं उसके हिसाब से हर हफ्ते का हम लोग का चेक आ जाता है हर तीसरे बुधवार को। तो ये हम लोग का चेक आया था, ये मेरी दूसरी आईडी से 611 रुपए का इस वेरी हफ्ते गुड। मेरे अकाउंट में आया। और मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं अभी अंकित यादव जी, उनका भी 450 का बना था। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप स्टार बन चुके हो ना? हाँ मैडम। आप स्टार देखो में यार, जा रहे हो, स्टार बन गए ना? अच्छा अच्छा, 6 ठीक है। स्टोन का देख, पेंडल 1240 स्टोन 6 तो ऑल द बेस्ट हो गया आपको। ना। गुड़ा कर लेगा तो उतना हो गया। अभी हमारे साथ स्वाति। इसमें भी लिख दिया है 11 तारीख का। मैम आप अनम्यूट करो। स्वाति मैडम है? स्वाती तेंडुलकर मॅडम, ग्रेट मॉर्निंग. कसं वाटतं तुम्हाला पहिला चेक घेऊन? आज अब तुमचा 450 चेक आला गुरुकुल में, बहुत खुश लग रहे थे मैडम। स्वाति मैडम, अच्छा स्वाति मैडम, ये स्वाति मैडम बोलिए। शायद शायद मैंने आज बताया था सबको,
कि जरा प्लीज आपका फर्स्ट चेक है तो जरा बताइए ताकि ग्रुप के ऊपर मजा आएगा। दोस्तों ये फर्स्ट चेक है ना, किसी के लिए इंस्पिरेशन होगा, ये जरा ध्यान से रखिए। किसी को आपका चेक देखकर उनको इंस्पिरेशन आ जाएगा, इसलिए बात कीजिए। चलो ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं। हमारे बीच में भाग्यश्री मॅडम आहे। भाग्यश्री मॅडम ग्रेट मॉर्निंग। कसं वाटते तुम्हाला तुमचा चेक आल्यावर? हॅलो भाग्यश्री मॅडम। ग्रेट मॉर्निंग मॅडम। येस ग्रेट मॉर्निंग मॅडम। मला फर्स्ट चेक आलेला 402 चा। हिंदी में बात कीजिए मैडम प्लीज। हॅलो हाँ बोलिए मैडम। लॉकडाऊनमुळे थोडेसे लॉकडाऊनमुळे लोक जास्त जोडायचे मी लॉकडाऊन इसलिए मैं थोड़े इस साल में भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जिसको नहीं बात करना है प्लीज वो अपने में आपको अनम्यूट कर दे प्लीज, केवल स्पीकर को बोलने दे। इनको बात नहीं करना वो अनम्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए उसको। थोड़ा डिस्टर्ब होता है। भाग्यश्री मैडम आप अनम्यूट करके बात हॅलो हॅलो मॅडम, आवाज येतोय? मैडम यस तुमका मैडम आवाज आ रही है। बोला बोला। हाँ, मुझे फर्स्ट चेक आया था 402 का। उसके बाद सेकंड चेक आया 1622 का। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरे मम्मी को गोल्ड का रिंग देना चाहती थी ये अगस्त के एंडिंग में, लेकिन अभी वो बोल रही है कि मुझे एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। तो ये 31 अगस्त को मैं उसको एंड्रॉयड मोबाइल दे दूंगी। बहुत बढ़िया। कैसे लग रहा है मैडम, कैसे महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना? ओके। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही आपको बड़े बड़े चेक आए, इससे भी बड़े बड़े चेक आए, जो आगे जीरो लगाते रहे और अब आगे बड़े डायमंड बने मैडम। 421 में भी रिलीज हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई जरा उधर से तालियां बजाए सब लोग। मुझे पता है भाग्यश्री मैडम को चेक आया, लेकिन हम लोग भी तालियां बजाएंगे। आज उनको आया, कल हमें भी आएगा, बराबर ना? यस, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे साथ प्रहलाद चौधरी ने हाथ ऊपर किया है, कुछ बोल सकते हैं? यस, वेरी गुड। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमारे साथ में और किसको फर्स्ट चेक आया, जरा हाथ ऊपर करके आइए दोस्तों। पैसा मिलने के बाद कैसे लगता है, कैसे महसूस होता है? सुगंधा मैडम हमारे बीच में है। सुगंधा मैडम कैसे लगता है चेक आने के बाद, आपकी क्या फीलिंग है? फिर हम लोग मधु मैडम को पूछेंगे कि चेक आने के बाद, वो तो सर्विस करते थे, लेकिन छोटा मोटा चेक आने के बाद उनको कैसे लगता है। सुगंधा मैडम की बात। ये सुगंधा मैडम। हेलो मैडम। हाँ ग्रेट मॉर्निंग। फर्स्ट चेक मेरा 600 का आया था, तो पहली बार चेक आया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर दिन तो हस्बैंड से पैसा लेती थी। अभी ये पूरा 1 महीना तो मैंने मेरे ही खर्चे से चला रही हूँ, मैं मेरा खुद का जो लेना होता है वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी पूरा मेरा टोटल 6000 हुआ है पूरा मिलकर पेमेंट, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी बहुत बड़े 6,00,000 में 6 लाख 6 करोड़ करना है मुझे। बहुत सारे चेक आने वाले हैं। ये माई लाइफ का जादू है जो मुझे मिला है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और मेरे टीम के भी बहुत सारे चेक आने वाले, बहुत सारे। उनके चेहरे की खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज सब मेरे टीम वाले सब खुश है, क्योंकि सबके घर में हर वीकली चेक आता है। मुझे उनका खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। किसी के चेहरे पे खुशी लाना बहुत मुमकिन ये है, लेकिन वो किसी चेहरे पे खुशी लाना बहुत अच्छा है हमारे लिए। यस, थैंक यू सो मच। हमारे पास बीच में मैडम है, मधु मैडम। मुझे पता है चेक आपका 2-4 और ज्यादा आया होगा, आप स्टार भी हो गए, लेकिन कैसे लगा जब आपको पहला चेक आया मैडम? कैसे, क्या महसूस हुआ? यस मैडम।
ग्रेट मॉर्निंग मैडम। ग्रेट मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने बहुत अच्छी टिप्स दिए इनविटेशन के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर। बहुत अच्छा लगा, ट्रेनिंग आपकी जबरदस्त थी, माइंड ब्लोइंग थी। थैंक यू मैडम। तो जो फर्स्ट चेक का आप बोल रहे हैं, तो फर्स्ट चेक आने के बाद तो बहुत खुशी महसूस होती है, और प्लस ये डाउट क्लियर हो जाता है कि नहीं, चेक आता है, बिजनेस अच्छा है, यहाँ पे आउट मिल रहा है, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों के अंदर, और यही कॉन्फिडेंस मुझ में भी आया था। सो बहुत खुशी होती है फर्स्ट चेक आने पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच मैडम। ये तो हमारी मधु प्रजापति मैडम जो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहे थे। अभी हम लोग जाएंगे मचिंद्र सर के पास, और हैंड रेज किया है मचिंद्र सर ने। मचिंद्र सर ग्रेट मॉर्निंग, आज आपका पहला चेक है, आपको कैसे लगा? फटाफट जल्दी जल्दी, 5 मिनट में हम लोग कार्यक्रम को वाइंड अप करने वाले हैं। यस मचिंद्र सर। हेलो, यस मैडम, ग्रेट मॉर्निंग मैडम। कशा आहात? एकदम ग्रेट मॅडम, फर्स्ट क्लास, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। येस, ओके, बोला। आज माझा पण पहिला चेक आला, ते हिंदी। आज मेरा भी फर्स्ट चेक आया, लेकिन ये जो फर्स्ट चेक आया ना, इसकी खुशी बहुत अलग ही है। इससे पहले मैंने जॉब वगैरह किया बहुत जगह पे, लेकिन उसमें उसका जो पेमेंट आता था और उसका अलग ये था, लेकिन इसके जैसे मतलब मुझे कभी लगा नहीं, लेकिन ये जो फीलिंग है बहुत अलग है। और जब ये पहला चेक आया तो मुझे और मतलब अभी अंदर से लग रहा है कि बहुत तेजी से काम करूँ। ये जो अभी 488 का मुझे फर्स्ट चेक आया है, अभी मैं कोशिश करूँगा कि वो बढ़ते ही जाए, मतलब हर टाइम पे वो बढ़ते जाए, और मैं मतलब अपनी आईडी को मतलब जल्दी से जल्दी स्टार और मतलब सुपरस्टार बनाने की कोशिश करूँगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास में विजय प्रजापति सर है यूपी से, उनको भी पूछना चाहेंगे हम लोग। विजय प्रजापति सर, कैसे लगता है जब आपको पहला चेक आया था? अभी पहला चेक क्यों पूछ रहे? पहले में बहुत अच्छा लगता है, पहले में दम होता है, अच्छा लगता है। यस विजय प्रजापति सर, ग्रेट मॉर्निंग सर। नमस्कार मैडम, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बातें करने के लिए मुझे। बोलिए सर। मैडम, जब फर्स्ट चेक आता है तो ऐसा लगता है कि हमने जो काम किया है हमारा सफल हुआ, और बहुत खुशी लगती है कि ऐसे अगर हर हफ्ते में पैसा आता रहे तो कितना अच्छा रहेगा। मतलब उस पैसे को लगता है कि नहीं, हमारा पैसा, इसको हमने कमाया है अपने मेहनत से। जब फर्स्ट चेक आता है अकाउंट में तो ऐसा ही फील होता है। सही बात है। जरा मैं पहला चेक पूछकर पहले प्यार कैसा होता है, ऐसे मैं आपको याद दिला रही हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा विजय सर, आप आपके आंख के ऊपर मत लेना। ओके ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और कुछ बोलना चाहोगे? नहीं मैडम, आपने जो इधर प्लान बताया लोगों को कि कैसे फील्ड में करना है, मतलब क्या करें हम इस बिजनेस में, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जो भी आपने पॉइंट्स बताया, मैंने तो ज्यादा नहीं, थोड़ा ही आपका पॉइंट सुना, लेकिन बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप जैसी अगर लीडर रहेंगी टीम में, लोगों को सजेस्ट करते रहेंगी, जितने भी लेडीज हैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत आगे जा सकती हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर आपके वैल्यूएबल सजेशन के लिए। अभी हम लोग जाएंगे दीपक यादव सर के पास। दीपक सर, आपको कैसे लगा जब फर्स्ट चेक आया आपका? ग्रेट मॉर्निंग, ट्रेन में हो आप? हेलो। यस मैडम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेलो। कैसे लगा आपको पहले चेक जब आपका आया था तो? मैडम, पहली बार तो मुझे तो फिलहाल मैं सोचा कि ये सब कुछ आएगा कि नहीं आएगा, ये सब हमें चुतिया बनाने का धंधा है, मतलब ऐसा मेरे को लगता था। फिलहाल जब भी मेरे पास पहला चेक आया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ कि, और मुझे एक भरोसा हो गया कि ये काम करूंगा तो बहुत अच्छा खासा कुछ हो सकता है। और मुझे बहुत मतलब खुशी हुआ था कि मैं मैडम को भी, मेरी मैडम भी खुश हुई कि देखो अपने कुछ अच्छा इनकम आया। और हमारे दिग्विजय सर ने हमें बहुत मतलब वो किया था, उसके लिए चेक का सेलिब्रेशन मतलब वो किए थे, बहुत अच्छा लगा था मुझे और बहुत खुशी हुई थी। और हम जो है कि हमारे जो टीम से इस बार
हमारी चंद्ररेखा मैडम का भी आया पहला चेक, तो वो भी बहुत अच्छा खुशी हुई है कि अच्छा। मैं उनको पहले ही बोला कि मैडम अच्छा खासा कुछ न कुछ आपको पहला लगा तो कैसा लगा। वो बोले कि मुझे तो भरोसा ही नहीं था, तो मुझे ऐसे घुमाते होगे। मैं बोला फिर कोई बात, देख लो आप कैसा लगा। उनको बहुत अच्छा लगा। उनको अभी वो जुड़ नहीं पाई है फिलहाल, नहीं तो उनको बात भी कर रहा था। बहुत अच्छा लगता है मैडम कि हमारे साथ में कुछ अलग से इनकम भी आता है, अपन सेलिंग करते हैं उसका अलग, और जो है अपना इधर मिल जाता है। और हमें जो है कि मतलब आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत जबरदस्त होता है कि खुशी होती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही अच्छा आपने बोला कि पहले लोगों को ऐसे नेगेटिव लगता है बराबर ना, और बाद में हमें अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग 2-3 दिन जन को और पूछेंगे। शांति प्रजापति मैडम है, उनको पूछना चाहूंगी मैडम आपको कैसे लगा जब आपको पहला चेक आया? नमस्कार मैडम, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। अच्छा लगा मैडम। फर्स्ट टाइम जैसा दर ने बताया ना, विश्वास नहीं हुआ है, भरोसा नहीं होता है। जब वही की चेक आता है, जब चेक आया तो अच्छा लगा, विश्वास भी हो गया माई लाइफ में। वेरी। और अभी कौन सा पहला चेक कितने का आया था आपको मैडम? 1400 आया था मैडम। 1400। बहुत बढ़िया, आप तो हमारे से एक कदम और आगे बढ़े हो। मुझे तो 500 का आया था। ग्रेट मैडम। और में गए थे, टारगेट लिए थे 30 दिन अंदर, जिसको हम लोग ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, उसको कुछ देना है। तो अपने सासू माँ को मैं साड़ी गिफ्ट कर दी मैडम। बहुत अच्छा लगता है आपकी भावनाएं देखकर मैडम। ग्रेट मैडम, जबरदस्त। यस मैडम। आपको जब से वहां से आए अच्छा लग रहा है, जुनून हो गया है काम करने का माई लाइफ में, कि अभी जैसे दूसरे की तो नौकरी नहीं करना पड़ा, अपने में मेहनत करो, अपने में फायदा है, अपने में अच्छा है, इनकम इसमें आएगा, अपना सपना भी इसमें पूरा होगा। इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। बहुत बढ़िया। और आपके साथ में अभी मैडम कांति मैडम आपके साथ में है, सब लोग का साथ में है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे मैडम 100%। क्योंकि कांति प्रजापति मैडम अपने आप में एक ताकत है जो फास्टेस्ट जेटीसी जा रही है। अगर ऐसे लीडर आपके साथ में हैं तो जरूर आप लोग आगे बढ़ोगे। ग्रेट। अभी हम लोग जाएंगे संगीता डोईपड़े मैडम के पास। ग्रेट मॉर्निंग मैडम, कैसा लगा आपको पहला चेक आने के बाद? हेलो संगीता मैडम। संगीता डोईपड़े मैडम। हाँ यस मैडम बोलिए। म्यूट होती ना मॉडल। ओके। फर्स्ट चेक मुझे कल पता चला, जब हम बैठे थे सुगंधा मैडम के घर पे, तो 1655 का मुझे फर्स्ट चेक आया। तो मैं बहुत ग्रेट जबरदस्त। थैंक यू मैडम। तो मैं बहुत 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 खुश हो गई, मेरी पूरी टीम भी खुश हो गई। तो हम लोग बहुत खुशी मना रहे थे। तो थैंक्स टू परमार सर, आप मैडम, निर्मला मैडम, आप सब, मेरी टीम और मेरी डाउनलाइन टीम, सब मतलब सबको थैंक यू। उनकी वजह से मुझे मतलब फर्स्ट चेक आया, तो मैं बहुत 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 ही खुश हूँ। और मतलब जैसे बोलते ना कि माझी स्वतःची कमाई म्हटलं ना, मतलब बोलेंगे तो बहुत ही खुशी होती है। तो जैसे मिस्टर के सामने नहीं बोलना पड़ेगा कि मुझे 500 दो, मुझे 1000 दो। तो ये तो जबरदस्त। तो ये बहुत मुझे बहुत मतलब खुशी हुई कि मतलब मेरी मेहनत की वजह से मुझे कुछ मिला, मुझे फल मिला, 2 महीने में मिला। तो मैं बहुत ही खुश हूँ मैडम। थैंक यू मैडम। यहाँ पर हम लोग और 2 लोगों को और लेंगे, लेकिन उसके पहले एक मैडम बात स्वाति मैडम को ले लीजिए। स्वाति तेंदुलकर मैडम आ चुकी है। कर लेती हूँ। और इसके पहले एक बात बताना चाहूंगी दोस्तों, आज आप लोग को अगर 1600 का चेक आया है, 1500 का चेक आया, 1000 रुपए का चेक आया, तो प्लीज आप सोच कर, आपके नीचे लोग है ना, जैसे आपको आया ना, वैसे उसका मैं 500 आने वाले वीक में चेक निकालूंगा ना। ये आज आप लोग तय कीजिए। आने वाले वीक में फिर से हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, और आप बोल सकते हो मैडम मेरे नीचे भी एक इंसान है, उसका भी मैंने चेक दिलवाने में मदद किया है। बहुत बढ़िया लगेगा सर। ग्रेट ग्रेट। चलो अभी हम लोग जाएंगे मस्त आगे स्वाति तेंदुलकर मैडम के पास।
येस, ग्रेट मॉर्निंग मॅडम. ग्रेट मॉर्निंग मॅडम. कशा आहात? एकदम एक्सलेंट, फाइन है मैडम. टॉप ऑफ द वर्ल्ड. टॉप ऑफ द वर्ल्ड मैम. गुरुकुल का हमारा मंत्र है टॉप ऑफ द वर्ल्ड. टॉप ऑफ द वर्ल्ड. कैसे लग पहले रहा है? तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती है, मेरे परमार सर, आप मैडम और बाकी दिग्विजय सर और सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा कब से माइक चालू ही नहीं हो रहा था, आपने मेरे को म्यूट किया था, इसके लिए मैं आप मेरा नाम ले रहे लेकिन मेरी आवाज आपको मैडम नहीं जा रही थी. जब भी आपने मेरा नाम पुकारा तो मेरी आवाज आपको नहीं जा रही थी, सॉरी उसके लिए. तो मेरा पहला चेक कल रात को मेरे को 11:30 पौने 12 बजे मालूम पड़ा कि मैं निकिता मैडम और सुगंधा मैडम के पास गई थी. वो लोग मेरे पीछे पड़े, डॉक्यूमेंट्स दो. बोले हाँ करके 4-5 दिन लगे. और कल रात को जब भी मेरे को मालूम पड़ा तो बहुत खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि बस घर में आके बच्चे को दिखाया, हस्बैंड को दिखाया, वो लोग भी बोले बहुत अच्छा किया करके काम. ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यस मैडम, बहुत अच्छा लगता है आप लोग को सुनकर. अभी एक ऐसे शख्स को मैं लेना चाहूंगी जो मुझे खुद में बहुत पसंद है, ऐसे हमारी सरोजा मैडम. उनको कैसे लगा था जब उनको पहला चेक आया था? यस मैडम, ग्रेट मॉर्निंग. Great morning, everybody. Great evening. I hope. Thank you, मैडम, आपने मुझे बुलाया. मैम वैसे तो मैं जब मेरे को वो वाली फीलिंग थी जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और फर्स्ट टाइम जॉब की थी मेरे ऑफिस, मतलब मेरे पेमेंट के लिए, मेरे फीस भरने के लिए. जब पेमेंट मिला था मुझे वाउचर में साइन करके कैश मिला था, वो फर्स्ट सैलरी में ऐसे नोट को, वो मुझे उस वक्त 500 रुपए का नोट मिला था, ऐसे 100 का. तो ऐसे वो खुशी उस टाइम मिली मुझे. लेकिन वो 500 रुपए लिए ना, जब मैं ये सैलरी माई लाइफ से जो पेमेंट मिला ना, मैं दिसंबर में ज्वाइन हुई. फिर ये देखिए 17th को मुझे, फरवरी 17, ये मेरे फाइल है, 17 फरवरी को मुझे 2059 का चेक आया, सैलरी पेमेंट मिला फर्स्ट बार. तो मैं इतनी खुश हो गई. मैंने बोला अरे सर लोग ने तो बोला था कि 500 से स्टार्ट होता है, तो मैं देख रही थी 500 से स्टार्ट होता है तो 500 मिलना चाहिए, 600 मिलना चाहिए. लेकिन पूरा मेरे सेल के हिसाब से ये देखो 2059 फर्स्ट इनकम मेरा माई लाइफ का. ये मैंने मेरे बेटे को दिखाया और मैंने बोला मैं तुझे भी दिलाऊंगी तेरे अकाउंट में भी. और सेकंड वन मैंने उसको अराउंड 600, तो वो मुझे पूना से फोन करके बोल रहे मम्मी मेरे को कुछ माई लाइफ से 646 रुपीज आया. मैं बोला हाँ सर मैडम, देख ये मेरा इनकम है, ये मेरे खुशी का पेमेंट है जो तेरे अकाउंट में आया है. ये मार्केटिंग करके मैंने किया है, जो चीज मल्टीकास्ट करती हूँ तो ये मैंने मार्केटिंग किया. उस वक्त मैंने फिर जब मेरे लाइन इसमें ड्रॉन लाइन में मैंने 2 जन को ज्वाइन कराया था. अभी लास्ट 3 मंथ पहले मैंने संगीता को बोला, मैं उसको बोली थी मैं जरूर दिलाऊंगी, उसको भी मैंने उसको कुछ 646 का इनकम दिलाया उसको. और फिर अभी मेरी कलीग, मेरी स्कूल फ्रेंड है भारती केरिया करके, उसको विश्वास नहीं हो रहा था वो, लेकिन अपने बस करना है करके वो कर रही थी. वो मेडिसिन उसको सप्लीमेंट्री उसको अच्छा लग रहे थे. लेकिन जब मैंने उसको बोला अपना अकाउंट चेक कर, तेरे अकाउंट में कुछ पेमेंट आया है, क्योंकि मैं रोज चेक कर रही थी कि इसके अकाउंट में पेमेंट आना चाहिए. देखा तो उसके अकाउंट में, उसके हस्बैंड इतने खुश हो गए, मुझे फोन खुद सामने से फोन किए कि और बोले थैंक यू. मैंने खुद बोला किस चीज के लिए, तो बोले कि इनकम आया है. मैंने बोला अच्छा आपको मालूम. तो ये सब खुशी मिलती है इससे. और जो दिग्विजय सर ने और भारती मैडम ने जो मेरा सेलिब्रेशन करवाया था, ओ गॉड, मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा सेलिब्रेशन में ऐसे ज्यादा देखती हूँ. खुद का सेलिब्रेशन मैंने कभी देखा नहीं है, दूसरे का मैं करती हूँ, लेकिन मेरा खुद का मैंने ऐसे सेलिब्रेट. इन लोगों ने, भारती मैम ने और दिग्विजय सर ने जो स्टार बना और फर्स्ट चेक का गुलाब का फूल दिया. बोलते हैं ना वो गुलाब का फूल मिलता है तो बहुत खुशी होती है. मुझे गुलाब का फूल का मिला हुआ बहुत इतना अच्छा लगा ना, इतनी खुश हुई थी कि मैंने वो 2000 को ये करके रखा, ऐसे ही खर्चा नहीं किया है मैंने, ऐसे ही रखा है उसको. वो फर्स्ट वाला सैलरी मेरे अकाउंट में मैंने ऐसे ही रखा है, उसको हाथ नहीं लगाना है, इसके लिए मैं उसको सेव करके रखी हूँ, दिखाने की माई लाइफ का अमाउंट है. आज भी मेरे सैलरी का अकाउंट आता है, लेकिन 2059 ऐसे ही बैलेंस रहता है. एंड ऑफ द मंथ ये रहता ही है. दिस इज माई फीलिंग्स. व्हाट डू यू मैम?
थैंक्स टू भारती मैम, दीपक सर। मैंने पहले चेक निकाल के रखा है। मुझे बहुत खुशी होती है आपका ट्रेनिंग लेते समय दोस्तों, कि खुशी हम लोग बांट रहे ना। अरविंद सर हमेशा बोलते हैं खुशी बांटते ना तो और बढ़ती है। अभी इस बीच में मैं एक शख्स को और लेना चाहूंगी, उनका वो अधिकार है। ऐसे हमारे निर्मला प्रजापति मैडम जो 80 बनी है, उनको आज का फंक्शन कैसे लगा, ट्रेनिंग कैसे लगा और पहले चेक कैसे लगा, और वो 80 बनी है एरिया टीम कोऑर्डिनेटर। मेरे अंदर से खून है ना बढ़ रहा है, मुझे अंदर से ताकत क्यों आ रही है। एक गांव की लेडीज होते हुए भी उन्होंने प्रूव करके दिखाई, यस मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी डायमंड बन सकती हूँ, मैं भी 80 बन सकती हूँ। मैडम ग्रेट। यस बताइए आपको आज का कैसे लगा, सेशन कैसे लगा और चेक आया तो आपको कैसे लगा। यस सुनिए गौर से, और हम लोग सभी लोग मैडम के लिए तालियां बजाएंगे। भाई तालियां भी आपकी नहीं बजती है भाई। यस ग्रेट ग्रेट, स्वागत करेंगे मैडम। आज ऐसे समझना आपका मिनी सेलिब्रेशन है। यस बोलिए मैडम। ग्रेट मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपने बोलिए जी मैडम बोलिए बोलिए। हाँ ग्रेट मॉर्निंग मैडम, नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग। हेलो मैडम, आवाज जा रही है? यस यस बोलिए मैडम, बोलिए आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ मैडम आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैडम, तहे दिल से मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और जब मैं आपको सुनती हूँ ना, तो मुझे वो बॉम्बे का सिंह याद आ जाती है कि हम लोग बस में कितना नाचते गाजते गए थे पनमेल का प्रोग्राम करने। वो आपका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। और इसके लिए आपने आज का जो मतलब आपने बताए लिस्ट के बारे में, इतना अच्छा आपने जबरदस्त जो ये सीख हम लोगों को दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह से आप जो है मतलब सीख देती रहेंगे तो लेडी हम हाउस वाइफ को बहुत अच्छा मतलब ये सजेशन मिलेगा। और अभी मैं तो अपने अपलाइन के वजह से और अपने टीम के वजह से जो कुछ मेरा हुआ, मेरे अपलाइन की वजह से हुआ, मेरे टीम की वजह से हुआ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे जैसे मेरे गुरु अरविंद सर ने मेरा गाइडलाइन किए, मैं उस तरह से अपना काम की और आप लोगों के सामने ATC बन के मैं आ गई हूँ। थैंक यू, जय हिंद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा आज सब सुनकर, बहुत काफी अच्छा लगा। और ये ट्रेनिंग लेती थी तो आपने देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू मैडम, ऐसे जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी न्यूज सुनाइए, हमें अच्छा लगेगा। आज 80 बने, कल DTC फिर JTC, और आने वाले दिनों में आपके मुंह से हम लोग डायमंड सुनने वाले हैं, क्योंकि गांव का एक लेडीज अगर डायमंड बनेगी तो हमें बहुत खुशी होगी मैडम। तो इसके लिए मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगी दोस्तों, मुझे पता है और बहुत सारी लेडीज है जेंट्स है, उनको ऐसे लग रहा होगा कि हम लोग बात करेंगे, लेकिन क्या करें, हमारे पास टाइम की कमी है। अगर जीवन में सक्सेस होना है तो अपलाइन के बिना आप नहीं कुछ भी कर सकते हैं। अपलाइन का हाथ थमा के रखिए दोस्तों। ये आज जो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बिकॉज ऑफ दिग्विजय सर, बिकॉज ऑफ अरविंद सर, बिकॉज ऑफ संतोष सिंह सर और बाकी मेरी टीम। अदरवाइज ये मेरी टीम से अगर नहीं होते तो जीरो होती थी मैं, मेरी वैल्यू कुछ भी नहीं होती थी दोस्तों, मैं जीरो होती थी, मुझे कोई नहीं पहचानता था। ये 3 त्रिदेव की वजह से, इन 3 शख्स की वजह से आज निर्मला परमार आपके सामने खड़ी है। इसलिए शख्स कभी भी अपना अपलाइन है, भगवान नहीं है, भगवान से कम भी नहीं है। उनका आदर कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, वो जैसे बताते वैसे जाइए, 100% आपको जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। और फक्त माय लाइफस्टाइल यहाँ हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, नहीं तो हम लोग रुकेंगे ना, उधर से अरविंद सर बोलेंगे अरे भाई ये महिलाएं कभी खत्म करेंगे कि नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक में एक नए इंसान के साथ, नए लीडर के साथ हम लोग जरूर मिलेंगे। जब तक हेड्स ऑफ, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं।
झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए,